ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्ननाशिते। ओम अच्छा, कल का विषय क्या था हमारा? शास्त्रों का था ना? नहीं बताएंगे, कल आएगा। कल तुम नहीं आए थे ना? अच्छा हाँ, कल तुम छुट्टी थे। कल तुम कहीं गए थे शायद, तुम बाहर गाजियाबाद। कल तुम गए गाजियाबाद। तो कल का जो हमारा विषय था, क्या बताना चाहते याद है? मैं नहीं कर रही थी, मैं अपनी पढ़ी कर रही। इसमें ये वाली कथा आती है, हम सब चोर हैं। कल क्या था? हम सब चोर हैं। तो इसका पूरा व्याख्यान किया गया था। अब एक विषय और आता है हमारा, लेकिन कल हम सब चोर हैं। इसमें थोड़ा अगर फ्लैशबैक करूँ तो क्या है कि भगवान ने शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम भगवान की भक्ति पूजा कर सकें, और कोई काम नहीं है। केवल यही काम है, और कोई हमारा देना लेना कुछ भी रट्टी भरी नहीं है। तो हम सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे इन द सेंस जो भौतिक पढ़ाई है। ज्ञानी प्रकार कई प्रकार होते हैं, है ना? बुद्धि की प्रकार है, एक तो भौतिक पढ़ाई। भगवान इसलिए नहीं दिया है जीवन। जब हम सोचते हैं कि भगवान इसलिए जीवन दिया कि हम अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री की इच्छाओं को पूरा करेंगे, ऐसा भी भगवान ने नहीं कुछ कहीं कहा है। भगवान ने ये भी नहीं कहा है कि तुम पेड़ पौधे नदी नदियों पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने तुम्हें भेजा हो धरती को, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा गया। ये भी नहीं कहा गया कि तुम देश की रक्षा के लिए मरो, वो भी नहीं कहा। तो कहा क्या है? करने सब काम में जो बताए गए हैं, लेकिन उसका विधि अलग होगी। उदाहरण के लिए वैसे सिंपल भाषा में समझाए, भगवान ने केवल हमें अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए धरती पर भेजा। यही एक मत निचोड़ है। क्या है? भगवान ने केवल हमें अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए धरती पर भेजा, और कुछ नहीं। हम यदि ये कहते हैं तो हम इस शब्द को ऐसे तो कह सकते हैं, भगवान ने हमें अपनी भक्ति के लिए भेजा है। ये शब्द बड़ा अनर्थकारी है, क्योंकि व्यक्ति ये सोच करके ना अपने ढंग से भक्ति करता है, उसे ये नहीं पता कि भक्ति करनी क्या। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही परम भक्ति, इससे बड़ी भक्ति नहीं। इसलिए हम ये कहें कि भगवान ने हमें इसलिए भेजा कि पूजा पाठ करेंगे। चलो कोई निराकार को मानता वो ठीक, ऐसा नहीं कि सनातन में कोई निराकार को मानने वाला वो गलत नहीं। हम साकार की उपासना करते हैं ना, हाँ, लेकिन निराकार का सम्मान आवश्यक है। हम ऐसा निराकार को मानते हैं, साकार को गाली दें, वो गलत है। मेरे कुछ शिष्य हैं, वो निराकार के भी उपासक हैं। उनको मंत्र निराकार का ही ओम मंत्र दिया जाता है। लेकिन हाँ, तो परमात्मा ने क्या बताया कि हमें शरीर जो दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, और ये बिल्डिंग दी है, माता पिता दिए हैं, धन संपत्ति दी है, जो भी दी, आंखें दी, सब वो क्यों दिए? केवल उसका एक ही काम है कि तुम इन सबसे हर पल मेरी आज्ञा का पालन करोगे, और कुछ नहीं। हमारे मन में आएगा तो फिर हम अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? उनकी आज्ञा का पालन करने ना करने से कोई लेना देना नहीं है। हम बोले हम अपने पति पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा से उनकी आज्ञा का पालन करने से लेना कोई लेना देना नहीं है। हम बोलेंगे हम अपने परम गुरु स्पेशल लीडर की आज्ञा का पालन करेंगे, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि परम गुरु भी तो वास्तव में भगवान की आज्ञा बता रहा है आपको, दिखा करके। डायरेक्ट वे में समझा जाए, डायरेक्ट वे में, है ना? तो इनडायरेक्ट वे में क्या है कि हमें परम गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। डायरेक्टली क्या कहा जा रहा है? परम गुरु भी शास्त्र की बात ही बता सकते हैं, अपनी ओर से बिंदी ना हटा सकते हैं ना, वो उनका राइट नहीं है। और लगाते हैं तो फिर वो फर्जीवाड़ा फ्रॉड है। क्लियर हो? तो यानी कोई भी संसार में जो है हम सब भगवान की सेवा करते हैं। किसकी सेवा है? भगवान की सेवा।
जहाँ पर फ्रॉड होता है या स्कैम होता है, जहाँ पर अपराध होते हैं या शोषण होता है, वहाँ पर एक ही चीज़ होती है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य होता है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य होता है, या फिर ऐसा होता है कि शास्त्र के जो अर्थ हैं उनका अनर्थ करके कार्य होता है। जैसे आप थे इस वाली कक्षा में अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए, थे इस वाले में? हाँ वही यार। मैंने आपसे कहा, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं चार दीवारी में, मैंने आपसे बोला कि अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला देखो अनुज, जो अपने बच्चे हैं, शास्त्र में कहा जा रहा है अब जो अपने बच्चे हैं उनको उबाल कर पानी, तो उसको पानी पिलाना चाहिए। आप घर गए, आपके 2-3 बच्चे हैं, पकड़ा छोटा वाले को, उबाल दिया, मार दिया, बच्चों के बाद पानी पिला दिया। अच्छा जिम्मेदार कौन है? तुम्हें, हम अन्य है ना। लेकिन अब इसी वाक्य का जो बाहर वाले व्यक्ति उनको क्या बताया जा रहा है अर्थ? अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए, पानी को उबालो अपने बच्चों को पिलाओ, दोनों का है ना। ये वाला वाक्य का अर्थ भी ठीक है, वो वाले भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल मीनिंग निकाल देगा। तो शास्त्र में ऐसे बहुत है। तो हमारी बुद्धि तर्क की आवश्यकता होती है, और जो भी ज्ञान हो वो पब्लिकली होना चाहिए। क्या समझिए? पब्लिकली। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेवल के अकॉर्डिंग, इससे जैसे बच्चों को हम अगर बेसिक साइंस पढ़ाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगी। होगी क्या कामयाब? ये नहीं होगी। तो बेसिक साइंस हम क्या पढ़ाएंगे, जो पहले क्लास के बच्चे हो तो उससे तो नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेवल के बाद में उसको पढ़ाएंगे। तो लेकिन उसके बच्चे जो पढ़ाएंगे तो उस लेवल के सब बच्चे होंगे वहाँ पर। तो उससे में सब कुछ लिखे। तो भगवान ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है? अब हम बोलेंगे माता पिता की बात मानने क्या धर्म नहीं है? बिल्कुल नहीं है। माता पिता की बात मानने तभी तक धर्म है जब तक वो भी शास्त्र की बात बता रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। हिरण्यकश्यप क्यों कहलाया? जान दो। हिरण्यकश्यप इसलिए कहलाया कि इसने शास्त्र विरुद्ध विरोध किया, बोला मैं ही भगवान हूँ। क्या बोला? मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ऑलमाइटी सुप्रीम गॉड हूँ। मैं ही कौन हूँ? ऑलमाइटी गॉड हूँ। मैं ही सुप्रीम एनर्जी, मैं ही सुप्रीम पावर हूँ। 5 साल का उसी का बेटा, 5 साल का, जिसका नाम क्या? प्रहलाद। सुना तो होगा ना नाम। ये होली का दहन क्यों होता है? उसी के कारण से होता है। होली का दहन क्यों होता है? उन्हीं के कारण से, ठीक है। तो इसे इधर करो, मैं इधर मुंडे में हुआ, इसे खींचे उधर करो, या तो इसे इधर करो या आप इधर बैठ जाओ। जो आपकी क्लास होगी तो आप इधर बैठो। तो वास्तविकता क्या है कि जो प्रहलाद को प्रहलाद क्यों कहा गया? कि उसने छोटी सी अवस्था में भगवान की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के कई माध्यम होते हैं, यानी इसमें भगवत कृपा की बहुत अधिक अच्छी होती है। जैसे मैं बचपन में था छोटा, तो तार्किक क्या होते? भगवान की कृपा थी। हो सकता है कि बचपन पिछले जन्म में कोई ना कोई कर्म रहे हों, उन कारणों से मेरा ऐसा स्वभाव रहा है कि मैं हर चीज़ को ना मतलब तर्कपूर्ण तरीके से स्वीकार करना या तिरस्कार करना, दोनों ही काम होते हैं। तिरस्कार हुआ तो वहाँ भी तर्क होगा, स्वीकार होगा तो वहाँ भी क्या होगा? तर्क होगा। और ये तर्क होगा उसकी डेप्थ बहुत गहराई वाली होती है। तब तो आप बैठे, वरना आप क्यों बैठते? अब व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर वाली इलॉजिकल बातों को क्या बोलते हैं? बिना सिर पैर की लॉजिक, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो हमें भेजा है तो किस लिए भेजा है? अपनी सेवा करने के लिए, एकमात्र अपनी सेवा करने के लिए। अब ध्यान देना, भगवान की यदि हम सेवा करते हैं, दैट मीन्स हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? माता की सेवा हो गई, क्योंकि उस ऑलरेडी वो मेंशन है। भगवान की आज्ञा पालन करने से राष्ट्र की सेवा हो गई, ऑलरेडी वो मेंशन है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी से छोड़ो, सांप की भी सेवा हो गई। हमारे संविधान में आता है सांप की सेवा करनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि सांप की सेवा करनी चाहिए। हाँ ना बोलो, लिखा है? पता नहीं, तो बोलो ना, पढ़ा नहीं है। बिना पढ़े बोलोगे फिर तो और भी अपराध होगा। ये बोल रही है। हाँ हाँ वही तो, कहाँ लिखा हो सकता है लिखा हो, क्योंकि सकता तो सकता सब बोला ना। पंचमी के टाइम तक कहीं- सेवा ही की जाती है ना। पंचमी यार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांप से क्या लेना देना? मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, ऋषि मुनि साध संधि की बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका के जो सबसे सुपर इकोनॉमी है अमेरिका, क्या उसमें लिखा हुआ है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कि नाग देवता की सेवा करनी चाहिए? कहीं आता है कोई मेंशन? इम्पॉसिबल है।
अच्छा चाइना में बताओ कि लिखा सांप की सेवा करनी चाहिए। वो तो खा जाते थे। अब तो सांप क्या, चींटी क्या, बिच्छू क्या, कीड़े मकोड़े क्या, मच्छर को भी खा जाते हैं, है ना। ठीक है, तो अब कहीं नहीं लिखा हो, लेकिन जो भगवान है, जो ऑलमाइटी गॉड है ना, उन्होंने क्या बताया है, सब कुछ लिखा हुआ है। और यही नहीं कि सरो हम लोग बोलते हैं कि फिर पैगविन क्यों नहीं लिखा शास्त्र में। पैगविन अंटार्कटिका में जो रहता है पैगविन, है ना, तो उसमें लिखा है कि जरा अंडज स्वेदज अंडज जरायुज उद्भिज, ये बताएंगे आगे आएंगे हमारे कंटेंट 84 लाख योनियों में। तो इन सब की सेवा करने का पर और वनस्पति इन सब की सेवा करने का अधिकार एकमात्र मानव को है। सारी जो मनुष्य के अलावा सारी प्रजातियां उपभोग करती हैं, सेवा सुरक्षा कौन करता है? केवल मनुष्य। और कोई जाति उपभोग सेवा सुरक्षा नहीं कर पाती, सब क्या करते हैं, भोग करेंगे, भोगेंगे, खाएंगे। तो यदि हम कहेंगे भगवान की आज्ञा पालन करने से क्या होगा, अच्छा कई बार हम ये भी चिंता करते हैं। तो आज थोड़े कैंडिडेट्स कम है तो मैं फ्लैशबैक बताऊंगा, मोटा मोटा एसेंस भी बताऊंगा, है ना। तो अगेन तुम लोगों को सम्मत 2 शास्त्र 81 की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सपरिवार। और आप इस दीपावली पर हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में आए। आप फोड़ते हैं तो पटाखे? आप फोड़ते हैं पटाखे? हाँ, पटाखों का प्रमाण हमारे शास्त्रों में पाया जाता है। अच्छा, जब 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 वो ब्रह्मास्त्र का पाया, सुनो, जब ब्रह्मास्त्र है तो छोटे मोटे पटाखे नहीं होंगे। मैं स्टडी कर रहा था ना, तो उसमें संस्कृत में नाम लिखा हो, तो मुझे नाम ध्यान नहीं रहा, वो अग्निशूल कुछ ऐसा था, तो मैं अचंभित हो गया। तो मुझे लगा कि हम लोग ये ना ये अपराध करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वो फोड़ो पटाखे, पर्यावरण का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हम फोड़े पटाखे, 2 पटाखे से इतना धुआं हो गया, और जो वो यूक्रेन में और जो इजराइल में और ये गाजा में युद्ध हो रहा है, वहाँ मिसाइलें फट रही हैं, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। एक मिसाइल से इतना पॉल्यूशन होता है, मेरे विचार जितना मुरादाबाद के पूरे पटाखे मिलकर करेंगे ना, ठीक है, 1 घंटे में पूरे मुरादाबाद के जो पटाखे मिलकर करेंगे, एक मिसाइल लॉन्च होने में और वहाँ तक जाने में इतना धुआं इकट्ठा हो जाता है। अब तुम सोचो, हमने कहा कि 100 मिसाइलें दागी गई, अब लगा 100 घंटे तो हो गए, क्या 100 घंटे को दिवाली मनाता है? कॉमन सेंस की बात। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि हम दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे तो पर्यावरण दूषित होता है। तो बुद्धि तुम्हारी पहले से दूषित है, तो हम क्या करें, है ना। 1 जनवरी को जो ब्रिटेन वगैरह होते हैं और जो अधिकांश कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, आतिशबाजी करती हैं, पटाखे फोड़ती हैं। जानते इस बारे में? न्यू ईयर, हाँ, न्यू ईयर पे, है ना। उस समय कभी तुम चर्चा देखते हो? ये जो सनातन की टांग खींचने वाले कीड़े हैं, इनका तुम इधर बैठ जाओ तो अपने बोले उसका अगर सोना ही तो अपने बोले तो घर इससे ना फिर सबका माहौल खराब हो जाएगा। आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। फिर हम भी फोड़ सकते हैं, हम सुरसुरी मंगवाएंगे। सुरसुरी जो मंगवाना मंगवाओ, वो तुम्हारी हेडेक है, लेकिन सुरक्षित होनी चाहिए। पटाखों से ऐसा नहीं तुम खुद जलो, बच्चों को जलाओ। और वृद्धा, अगर आसपास में रोगी हैं, वृद्धावस्था में कोई बच्चे हैं, शिशु हैं, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इतना तो करना ही चाहिए, है ना। देखो बम के लिए कहा गया, अब समस्या ये कि बम के बजाय हम हथौड़े बम फोड़ते हैं, मिसाइल फोड़ने लगे, है ना, परमाणु बम फोड़ने लगे। और आप बोलो कि गुरुदेव ने कहा था ऑन रिकॉर्ड, नहीं, गुरुदेव ने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि बम फोड़ना चाहिए, तो बम की आगे ना बताया ना पीछे बताया, तो एक लाया परमाणु बम फोड़ दिया, है ना। तो बम मीन्स जो एक हल्की सी मीठी साउंड करे, अच्छी लगे, पटाख। जो बम पता कहाँ तक माना जाता है आनंददायक, जहाँ तक कानों को अच्छा लगे। जहाँ पर वो कान बंद करने पड़ जाए फिर बम नहीं, वो क्या है, वो पेन है, दुख दे रहा समाज को, है ना। क्या दे रहे हो? तो बम पटाखे वही लाओ जो कानों को प्रिय लगे, जो बच्चा है और बूढ़े हैं, ध्यान देना, बच्चा और बूढ़ा और रोगी, इनको कहीं समस्या ना हो। हाँ, जो मेंटल रोगी है उसकी बात अलग है। लोहे के पाइप से फोड़ते हैं सर जी। कल हम लोग जा रहे थे बिहार सेवा में, तो 2-3 तो एक तो बम मैं इधर से जा रहा था, एक बम मेरे जूते आ गई, बड़ा था क्या? छोटा सा, बच्चे फेंक है ना, वो अच्छा लगा, कोई मैं भी हंस पड़ा तो देखकर। हाँ, वो
वो धुआं तो उठा वो पैर ऐसा गया और रखने और मेरे पूरा सीन मेरे आंखों के सामने बना उसकी फायर का अग्नि का कोई जो जूता फाड़ दे अरे ना जी उतना चलो कोई बात नहीं सुनो ठीक है बच्चे हैं तो बच्चों जैसा होना चाहिए कोई समस्या नहीं ठीक है लेकिन अब तो बड़े बड़े वो चीज़ उचित नहीं है वो दीपावली पर्व नहीं मना रहे हम पता है क्या वो तंडावाद यानी कि उचित नहीं है सब चीज़ बाहर आ रहा सा हुआ बड़ा सा वो हाँ फोड़े तो हमने याददारियाँ करी हैं हम कौन सा कम थोड़े ना हाँ, ऐसे अगर ऐसे बम फोड़ नहीं है तो पता क्या करो अब जाओ प्ले ग्राउंड में पहले तो गुरुजी मास्क भी लगा देकर आए अब तो मुझे बहुत डर लगा है अच्छी बात है मैं एक अब तुम आर्मी में अब डर इसलिए लगा तो अब आप आर्मी में जाओगे ना तो हम तुम तोप गोले ये सब फोड़ोगे इसलिए डर लग रहा है ये पहले का डर है गोले चलाने से गुरुदेव मतलब वो करते हैं मजाक मानते हैं इसको लेकिन जब आते हैं ना हॉस्पिटल में जैसे सब फटे हुए आते हैं इसका इधर का पूरा उड़ गया देखो फोड़े हमने भी मैं भी जलाऊंगा एक दो बार लेकिन क्या होते हैं लापरवाही है ना अगर आपको पटाखे फोड़ने हैं तो वो ले लो डंडे वंडे होते हैं तो नहीं डंडे होते हैं ना स्टिक कैंडल बांध लो उससे जला लो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और डर रहा है हाँ हम डर रहे हैं इसमें बस स्वीकार कर लो तुम एक बार हमें डरपोक हूँ मैं मुरादाबाद का सबसे डरपोक हूँ लिख दो एक 2-4 बार कहेंगे यही वो तो नहीं करते गुरुजी हाँ, बस ये वो- सब करने में सोचते हैं कि हमारी शान बढ़ जाएगी हाँ, इसके कोई बात सामने नहीं वो उनकी हेडेक है लेकिन तुम्हें क्या करना है पटाखे फोड़ना है, कोई पर्यावरण रत्ती भर भी दूषित नहीं हो रहा है इस मेंटेलिटी को हटा देना है ऑन रिकॉर्ड बोलो यूट्यूब पे जाएगी ठीक है और इनका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है टॉपिक कैसे टॉपिक दे दो अच्छा कल टॉपिक मैंने बताया कि भगवान ने हमें केवल अपनी भक्ति पूजा के लिए यहाँ पर भेजा है अन्य और किसी काम के लिए नहीं भेजा इसलिए हम सब चोर हैं क्योंकि हम उसी काम को करने के बजाय सब काम कर रहे हैं उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था संक्षेप में दे रहा हूँ फ्लैश बैक करवा रहा हूँ फिर नया कंटेंट बताने क्या था टॉपिक का कि टॉपिक फ्लैश एक कथा समझेंगे कि एक कंपनी है एमएनसी उसने क्या दिया अनुसाधु को क्या क्या दिया लैपटॉप दिया बढ़िया और एक इधर हाई स्ट्रीट में एक बंगला दे दिया 4-5 करोड़ का हाई स्ट्रीट एरिया का नाम अच्छा गया इधर हाई स्ट्रीट में नहीं आप कह रहे ना बांग्ला दे दिया बंगला स्वीकार विला नहीं कर रहा था। 4-5 करोड़ का विला दे दिया क्या दे दिया 4-5 करोड़ का विला उसको स्विमिंग पूल सुबह अंदर ही अंदर प्ले ग्राउंड भी स्विमिंग पूल भी सब कुछ है एक एरोप्लेन भी हाँ 4-5 गाड़ियाँ दे दी और एक फ्लाइट दी है ठीक है वही पर्सनल जेट ठीक है वो दे दिया बॉडी गार्ड तो फिर यहाँ था और क्या दिया कि तुम मुंबई से जाओगे वहाँ पर तुम्हें रहना सहना होगा मुरादाबाद में कंपनी काम के लिए तुम्हें सब चीज़ दी गई है किस लिए तुम्हारा ऊपर घर है नीचे क्या तुम्हारा ऑफिस में ऑफिस है सारा पूरा कंप्लीट ऑफिस है ठीक है अब क्या हुआ आप मैं ये मानो आप कदम रखते हो धरती पर तो उसका भी पैसा मिलता है इस ये लेवल है आपका ठीक है एक कथा सुना है मैं कथा सुना रहा हूँ ये आप मैंने पैर हाँ आप कदम रखोगे ना धरती पर उसका भी पैसा है चलने का भी पैसा अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसका भी पैसा अब पता नहीं ना जाने आप इस फील्ड में भगवान जाने हो सकता है मॉडलिंग फील्ड में क्योंकि मॉडल्स क्या करते हैं मॉडल बस यही हाँ हुआ ना ऐसा कर दिया तो वही इतनी हुआ वही आप पहनो फिर ब्रांडेड शर्ट हुआ था ना ऐसा करोगे अपने जो भी नाम पाऊंगा हमने पहने नहीं हमें क्या पता ओ तो मैंने जो मॉडल्स होते हैं उनका अगर उसने ऐसे कर दिया ना वो भी बस अब उसने कुछ किया क्या बस 2 करोड़ रुपये लेंगे हम इस तरह से उसका है नाम है फेम है ठीक है तुम्हें टोटली लैपटॉप दिया अपने काम के लिए गाड़ी दी तुम्हें अपने काम के लिए कंपनी ने कम बंगला दिया अपने काम के लिए सिक्योरिटी दी अपने काम के लिए सब कुछ अपने काम के लिए दिया ठीक है 8 घंटे तुम्हें काम करना तुम मुंबई से इधर आके स्टाफ यहाँ पर तुम्हारा कोई सीनियर है नहीं और जब सीनियर नहीं होता ना तब कभी सेवाएं नहीं हो पाती ध्यान रखना जब सीनियर हटेंगे तब तक क्या होगी सेवाएं बाधित हो जाएंगी है ना तुम्हारा तो बिल्कुल वही है अच्छा जो इनके में वही हमारे में है अब इनके में क्या होता है 40 लड़कों की एक टुकड़ी में ध्यान देना कहाँ कहाँ पर सब बातें बताइए 40 लड़कों की एक टुकड़ी में जहाँ मेडिकल होने वाला होता है इनका मेडिकल होता है ना 40 से 50 लड़कों की टुकड़ी बनाते हैं हाँ ऐसे ग्रुप बनाते हैं और एक ही मेडिकल ऑफिसर आता है उसके पास 30 मिनट होते हैं वो भी जल्दबाजी करके 40 लड़के निकाल देंगे वो अब खाली उनके माइंड होता है जब उनको ऑफिसर बनाया देखो हमें अपने सीनियर पर ट्रस्ट एंड फेथ करना पड़ता है हमें अपने सीनियर पर ट्रस्ट और फेथ करना पड़ेगा तो बट वहाँ के रूल्स हैं सेम ऐसे वहाँ भी यहाँ भी रूल्स हैं यहाँ भी केवल एक सब चलता है करिष्य तब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है करिष्य वचना
तो उसी के कारण से हम कंसिडर करते हैं। कैसे वचन मतलब यानी कि आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। नो इफ नो बट, नो इफ नो बट, कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ कोई डाउट्स है वो पहले क्लियर करवा देते हैं। अब बताओ तो वहाँ पर क्या होता है, अपनी मंडली में एक लड़के ने वो क्या बोले थे, हम हाँ बोले पहले सीनियर ऑफिसर के मेडिकल ऑफिसर के सामने जाने से पहले एक वैसे नॉर्मल व्यक्ति आता है, उन्हें ट्रेन कर रहा होता है कि देखो आपसे ऐसा मुंह फाड़ने के तो इतना मुंह फाड़ना है, और यदि आपसे बोले ऐसा करो तो इतना मोड़ना, अगर ऐसा करें तो नीचे करना तो ऐसे निकलना नीचे, ऐसे ठीक है। इस तरह से ऊपर करना तो ऐसे निकलना या ऐसे निकलना, पूरा मैंने विधि विधान बता दिया, ठीक है। कान दिखाना तो कैसे दिखाना है, ये इस तरह से पूरा ढंग से हर चीज़ एक विधि विधान बता दिया। और मेडिकल ऑफिसर आए, 40 लड़के अपने क्यू में लाइन में लगे हुए थे। एक लड़के को क्या होता वो सीन तो इंटर देख रहा था, क्या था बताना। नहीं एक बात बताओ क्या था, बोला वो इधर झांक रहा था कि वो झांक रहा था। सब जब मेडिकल ऑफिसर सामने तो उस सामने देखो पहले से ट्रेन कर दिया, अब क्या वो कहाँ देख रहा है नीचे। तो उस एक बच्चे के कारण से 40 बच्चों का इंटरव्यू खराब कर दिया उसको पता नहीं, उसको चेतावनी भी दी चलो मैं बाहर कर दूंगी कर दूंगा, ऐसा कुछ बोला भी, ठीक है। यानी कि सीनियर को दूसरी बार बोलना नहीं माफ, बस एक बार। ये आर्मी का नियम है। आर्मी से पता क्यों नियम है वो डे 1 में तो थोड़ा वो आने से पहले सिखाते हैं। ये डे 1 तो मैं कहूँ पहला दिन वो ज्वाइनिंग से पहले सिखा देते हैं, यहाँ पे आगे ऑर्डर चलेगा यानी कि फायर। वो अंदर शब्द कह रहे हैं सर यहाँ तो कोई है भी नहीं, फायर कर रहे हैं इतने में क्या है 4-5 गोली आएंगे वही पड़े हैं नीचे फिर, ठीक है। अब ये पता नहीं किसको, क्या पता वो ऑफिसर को लेके जाए, वहाँ तो आगे पालन चलता है ना। ऑफिसर ने कहा बैठ जाओ, तब से तो बड़े सर क्या उठा बैठा लगा रखी है 2 घंटे कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। कभी आगे बढ़ कभी पीछे हट, कभी लेट, कभी फायर करी, क्या क्या खाली बोली बताओ ये भारत सरकार की, मैं नहीं करने वाला। पहले मैं बता क्यों करूँ, मैं गुलाम हूँ तुम्हारा, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। वहाँ लॉजिक कोई, वहाँ पर लॉजिक का कोई कारण नहीं होता है। लॉजिक का कारण पता है क्या होता है, जब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर रहे होते हो ना, ध्यान देना शब्दों पर, है ना। तुम अभी कर रहे हो ना ज्वाइन, जब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर रहे होते हो, ज्वाइनिंग टाइम पर ये कहा जाता है कि तुम केवल अपने सीनियर की आज्ञा का पालन करोगे। सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तुम्हारी शंकाओं का समाधान करे, तुमको आदेश देने से, वहाँ नहीं पहले ही कोई शक। ये मैंने फिल्म में देखा, रिलेटिव में क्या होता है वी कांट से दैट, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट हाँ होता सब कुछ है। पहले वो अपना मैनुअल बताएंगे, मैप है आपको यहाँ पर जाना, यहाँ पर पीली खाड़ी है, खाड़ी के यहाँ से जंगलों के रास्ते से ऐसे जाएंगे, और कोई पहली टीम वो बता रहे हैं ना। अब जब वहाँ पर एंड मोमेंट पर आकर के बोलते हैं यहाँ पानी बहुत है, तो क्या बिस्लरी की बोतल देंगे, यहाँ पानी बहुत है, या कोई नाव थोड़ा देंगे, तैर के जाना, डूब के जाना, जाओ। सेम कंडीशन यहाँ पर। तो भगवान ने हमें यहाँ धरती पर क्यों भेजा है, इसलिए आज्ञा के पालन के लिए, और कुछ कोई काम नहीं है। और आज्ञा का पालन कितना किस लेवल पर होना चाहिए, नो इफ नो बट, अंक की बिंदी भी ना हटा सकता है ना भी लौट सकता है। हम सोचते हैं कि फिर संसार पे चले, संसार ठेका हमने ले रखा है क्या, है ना। हम ठेकेदार हैं संसार। बोले कोई डॉक्टर नहीं बनेगा तो कोई सब ठीक कैसे हो जाएंगे, है ना, ऐसा बोलते हैं। कोई इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएंगे, वो बिजली बनाने वाला नहीं होगा तो कैसे होगा, वो एक्सेप्टा चीज़ें आएंगी। लेकिन जब हम भगवान की, हाँ तो सत्यम अनुसाधु को सारी लग्जरी दे दी, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान। अनुसाधु ने क्या किया, आकर के बोलो मत, जो करना चुपचाप करो, है ना। अनुसाधु ने क्या किया, आराम से 2-4 दिन काम किया। देखो सीनियर तो कोई है नहीं, और जब सीनियर नहीं होता धीरे 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 क्या होता है, काम चोरी होती है। ये फैक्ट है, ये प्रकृति का नियम है, फैक्ट है ना। अच्छा, सीनियर ना होने की स्थिति में, सुनो, सीनियर ना होने की स्थिति में यदि तुम काम कर रहे हो तो इसका अर्थ क्या पता है, अब तुम सीनियर नहीं रहे, अब तुम मतलब की तरह से ऑनर में आ चुके हो। सीनियर तो छोड़ो, सीनियर है तो आपके ऊपर कोई ना कोई, बट ऑनर क्या होता है, तो यहाँ पर हम तो ऑनर बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। क्या बनाने का काम कर रहे हैं, ऑनर। सीनियर बनाएंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई सीनियर होगा। और जब ऑनरशिप दी जाती है तो क्या होता है, फिर हम फुल फ्रीडम होती है हमें, क्योंकि हम जान जाते हैं हमें शास्त्र की बात माननी है और कुछ काम करना ही नहीं है।
भगत सिंह के ऊपर कौन सीनियर था? जल्दी से कोई नहीं था, वो अपने नाम में सुपर सीनियर वो था। तो कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई सीनियर था? उन्हें गाइड करने वालों को अपने आप में सब कुछ थे, जूनियर भी खुद, सीनियर भी खुद, ऑनर भी खुद, है ना। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कोई सीनियर था? अरे चंद्रशेखर बेटा तुम वहाँ पटाखा बम फोड़ना है, तुम यहाँ कुछ नहीं। सुखदेव के ऊपर कौन थे? राजगुरु के ऊपर कौन थे सीनियर? कुछ नहीं। इससे पता है क्या, ये टीम वर्क करना एक अलग बात है, लेकिन सीनियर होना एक अलग बात है। वो सब टीम वर्क करते थे। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, आप इस ज्ञान को समझो और आप भी हमारे जैसे भगवान की भक्ति में आ जाए, तो आप भी सीनियर, आप भी क्या ओनर, आप भी ओनर, आप भी ओनर, आप भी, हम सब ओनर। अब ये एक मंडल बन गया। व्यवहार के लिए गुरु शिष्य की परंपरा होती है। किसके लिए? पिता पुत्र क्या है? व्यवहार के लिए। जिसके तुम आज पिता हो, कल तुम्हारा पुत्र रहा होगा। ये भी आता है इनकारनेशन में, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर गुरु शिष्य की जो परंपराएं वो एक व्यवहार के लिए होती हैं। ऊपर के भगवान ने कहा है तो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, तो उसके बाद हम वास्तव में कौन है? सेवक हैं, है ना। हम आपको कौन है? सेवक हैं। तो यहाँ पर जो बताया अनुसाधन, जो पूरा लग्जरी जो लाइफ लिया, अब वो फिल्म लैपटॉप पर काम नहीं चल रहा, फिल्म चल रही है। कौन सी फिल्म नहीं वाली बताओ, ये नाम बताओ। तू झूठी, वो तू झूठी मैं सच्चा, तू बहंगी यही नहीं पता मुझे, बाकी तो थोड़ा बहुत चल जो भी है, तू झूठी मैं सच्चा ही मान लो। नहीं है तो बनवा देंगे, ठीक है। विक्की और विद्या की वो वाली विक्की और विद्या की वो वाली फिल्म देख लेंगे। नाम पिक्चर का हाँ यही नाम है। सेंसलेस फिल्म है तो सेंसलेस ही नाम है ना। हाँ तो सुनिए ना, तो वास्तव में क्या है, जो विक्की विद्या है वो जो चल रही है, इसे चित्रा और विद्या और काका, क्वेश्चन बैंक है ना ये, चित्रा विद्या और काका, इसे हाँ। तो ये फिल्म चल रही है, कभी कोई सी फिल्म, कभी कोई सी फिल्म, ये सब चल रहा है। गाड़ी में क्या चल रहा है, अब मीटिंग नहीं हो रही ऑफिस की, अब क्या चल रही है, सैर सपाटा। चलो धर्मपत्नी आप बच्चे आ जाओ, आज हम शिमला जा रहे हैं, आज हम नैनीताल जा रहे हैं, आज हम मंसूरी जा रहे हैं, गोवा, आज हम गोवा जा रहे हैं, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, ये चल रहा है। गाड़ी है, सिक्योरिटी पागल हो रहे हैं, ये काम क्या दिया था, क्या कर रहे हैं इसके साथ में हम, है ना। सब दुखी। तो पहले एक लेटर आया, व्हाट आर यू डूइंग, आपके आउटपुट में डाउन जा रही है, सॉरी सर। तो थोड़ा सा करंट आया, फिर दोबारा लेटर इशू हुआ कि आपकी जो परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा करंट आता है ना, फिर थोड़ा सा करना चालू करे, धीरे 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 चलता रहा। फाइनली 10-20 बार उसको वार्न किया गया, वो चेतावनी को नहीं समझा। अब कंपनी क्या करेगी मुझे आप बताओ, क्या वो अपॉर्चुनिटी देगी जो लग्जरीज दिया हुआ है, सुविधाएं, ये क्या करेगी? 10-20 बार कुछ ऑफिसर्स भी आए, उन्होंने समझा कि ये थोड़ा काम करो, बहुत तुम लापरवाही कर रहे हो, लापरवाही थोड़ा काम ही नहीं कर रहे हो। अब कंपनी क्या करेगी? निकाल देंगे इसको। वो सुन ले। और जो सुविधाएं दी हुई है उन्हें ले लेंगे वो सब ले लेंगे। ले ले। कर लेंगे। जब ऐसा तो नहीं, अच्छा तुम घर बंगला सब ले जाओ, नहीं। पीएम को भी जो बंगला मिलता है ना, पीएम आवास, वो छीन ले जाता है। महाराष्ट्र पर भी सोचो, ले लेते हैं। सब कुछ ले लेते हैं। वो तो अच्छा ही नंगा करके नहीं भेजते, वरना तो ऐसे करें जाओ कुछ नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। तो वैसे ही सेम जो हमारे में ये आंखें दी सुंदर सी, है ना, सुंदर सी नाक दी, सुंदर से मुंह दिया, जीभ दी लब 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 बोलने के लिए, कान भी दिए हैं पता नहीं क्या सुनने के लिए, हाथ भी दिए, पैर भी दिए हैं, पेट भी, सब कुछ पूरी बॉडी दी है बढ़िया, है ना। हम इसे डेली निहारते हैं, साबुन लगाएंगे, जूना लगाएंगे, सर्फ साबुन सब लगाएंगे, है ना। फिर से निहार, कुछ भी कर लो, ये होनी बुढ़ी है, बुढ़ी नहीं हुई शरीर है, बुढ़े होना है। ठीक, कुछ भी कर लो, कितने लीवा पोती कर लो, बड़े बड़े एक्टर्स मर गए इसको जवान करते करते, कुछ नहीं। अच्छा आनंद की बात है, जब जवानी तुम्हारे पास रहती है उसी समय तुम ज्यादा लीपा पोते करते, लीपा पोते बुढ़ों को करनी चाहिए वास्तव में। जवानी में तो तुम हो ही जवान, उसमें क्या है, तुम कभी सोचे? लड़के लोग नहीं करते, लड़के लोग अब तो लड़की पहनते वो काले रंग के, यहाँ पर वो पहनते हैं, डबल तो हो गया है, गुरुजी, वो- लड़कियां थोड़ा डाउन वो हो क्यों गई, लड़के पहनते हैं? हायर हुए इस चीज में। तो छपरी है। हाँ वो छपरी है। अच्छा आप कौन हो? ये नहीं पहनते, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। सुनो सुनो, ये नहीं पहनते, सुनो, ये वो पहन छपरी नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे जो ना स्त्री हो है ना पुरुष है। कारण क्या पता है, कारण क्या सुनो, यहाँ पे पुरुष तत्व को सुनो, पुरुष तत्व को कबड्डी कुश्ती दंगल में होना चाहिए। ये माताओं बहनों वाले वस्त्र पर काले हो जाएंगे, इसलिए नहीं पहनते हम, ठीक है। उनकी टॉकिंग सेंस वॉकिंग सेंस पता है कैसे लगते हैं, जैसे कोई माता बोल रही हो, मैं ना वहाँ गया था ना, कुछ भी
गुरुदेव ये बॉयज ऐसे करते हैं क्या? वो कर दो, ये ऐसे वाले होते हैं ना, ये वाले पहनने वाले हम नहीं, ऐसे 90 रोहित वही करता था। रहने दो, क्या है? ऐसे भी रोहित ना। नहीं करता था ऐसे। अब तुम देख लो। रोहित ग्लव्स पहन के आता था। हाँ, नाम पता वो तो नाम नहीं पता ऐसा। परिचय गुप्त रखना चाहिए, इससे पता है निंदा अगर सुनेंगे तो पता नहीं, रोहित शर्मा पहनता हो। तो ठीक है। नहीं वो भी नाम पता परिचय जाति संप्रदाय अगर तुम अपनाते जीवन में तो कभी किसी सुनो, कभी किसी वैर विरोध लड़ाई झगड़ा कला क्लेश हो ही नहीं सकता। बात सब बताओ, लेकिन नाम पता परिचय जाति संप्रदाय। चलो हिटमैन कह लो। हाँ, तो इसी से पता क्या होगा, इससे ये होगा कि कला क्लेश नहीं होने का, निंदा भी नहीं लगने की है। तो ये सब चीजें आप सुने। तो भाई अनुसाधु ने क्या किया, सब कुछ। तो अनुसाधु से क्या हुआ, कंपनी ने सब कुछ छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया, गाड़ी छीन ली, सिक्योरिटी छीन ली, बंगला छीन लिया। ठीक है, बोला अभी तुम जाओ जैसा मर्जी करा। तो सेम भगवान भी वही करते हैं। जब ये 3 लाख नहीं सॉरी कितने क्या 3 करोड़ वर्षों के बाद में जो ये मानव का जन्म मिला है, कितने करोड़ वर्ष बाद मिला है? 3 करोड़। कल के कंटेंट में बताया 3 करोड़ साल के बाद में मानव का जन्म मिला। और इन 3 करोड़ सालों में हमने क्या करते हैं, हमें 5 स्टार होटल मिलता है, वहाँ पड़े रहते हैं लोग। सही है। अब वो 5 स्टार होटल पता है कैसे होता है, बता देता है। नरक की यातनाएं 3, इसमें 1 करोड़ साल तो कुत्ता बिल्ली पशु को, कुत्ते जितनी ब्रीड्स है ना, जर्मन शेफर्ड, अलीशेशन और कौन सा पिटबुल, रॉटविलर, फीमेल एंड फीमेल सब बनना पड़ता है, मेल एंड फीमेल। फिर गधे की जितनी प्रजातियां हैं, गाय की जितनी प्रजातियां हैं, मच्छर की जितनी प्रजातियां हैं, मतलब हर छोटा से छोटा सबका सब बैक्टीरिया ना, मतलब कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस सब कुछ हम बन के आते हैं, सब कुछ। तब जाकर ही 84 लाख ऐसा। अब नाखून मत साफ करो, अच्छा लगे नाखून अच्छा लगे। ठीक है, तो जो 84 लाख स्पीसीज, कितने 84 लाख योनियां, वो सब भोग करके हम लोग आए हैं यहाँ पर। 84 लाख। हाँ, ये हमारी पता है कौन सा जन्म है? 83,99,999 या फिर फर्स्ट 83,99,999 योनियां भोग करके हम आए हैं। तब ये 84 की तो ये हमारा 84 लाखवां बर्थ है। हाँ कौन सा है? 84 लाखवां मैं कहूंगी नहीं कि मैं विस्तार क्या किया सर? हुई हूँ। बर्थ? जन्म जो तुम्हारा कौन सी बार जन्म जन्म को बर्थ बोलते हैं? बर्थ क्या बोलता है? बर्थ तो बोलते हैं बॉर्न। अच्छा बर्थ। हाँ बर्थ। मैं तो हकला कहूँगा, थोड़ा अंतर हो सकता है हकलाने में। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो बात समझ ना आपको? तो ये हमारे को नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, तुम ये नहीं बोल सकते 84 लाख वर्ष पुरानी नहीं। आत्मा क्या होता है? अजर अमर अविनाशी। इस आत्मा की कोई इसकी डेट नहीं है। हम बोलेंगे कि अनुज कितने वर्ष का है? 20 साल का। ये 20 साल तो बॉडी का एज है। आत्मा कितने वर्ष की है? वो अनंत काल से है, वो अजर अमर है, वो मरती नहीं है आत्मा। वो तो E बराबर MC स्क्वायर, वो तो तुम यहाँ भी जानते हो ना, एनर्जी क्या ट्रांसफर हो रही है ना। फिर अगला जन्म किस में बचा है हमारा? डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, डिपेंड्स ऑन योर। तुम अच्छे कर्म करोगे, कल मैंने बताया था थोड़ा, ठीक है। तो कल की वीडियो सुनना बहुत अच्छे से, बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। तुम सुनना तो आज सुनना अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैंने बता दिया ना, ईयरफोन लगा सुनना, जब भी सुनो ना ईयरफोन लगा सुनो, और एकांत में। पता हम क्या बार क्या सुनते हैं, हम टाइम इधर कुछ काम कर रहे हैं नहीं, इसके लिए प्रॉपर टाइम निकालो। जैसे तुम अपनी स्टडी तैयारी करते हो ना, सेम ऐसे ही ये फ्रूटफुल है। ये ज्ञान ये ऐसे नहीं अरे तुम सो अरे सर ठीक है। हम इसको पता क्या रखते हैं, साइड में रखते हैं। जो भौतिक ज्ञान को हम बीच में मेन में रखते हैं। जब तुम इसे मेन में रखोगे, एक व्यक्ति ने बोला ठीक है गुरुजी मैं टाइम निकाल के आऊँगा, मैंने मत आना, मत आना, क्योंकि तुम टाइम यानी स्पेयर टाइम, ये तो बोलते हैं यानी खाली टाइम निकाल के मैं आऊँगा, मैंने खाली टाइम मत आना। तुम यदि अपनी कीमती चीज़ों को हटा सकते हो तो इसके लिए आना। तुम खाली टाइम में आओगे, खाली टाइम में लोग ठलुए हम बोलते हैं उनको, चलो खाली टाइम है स्पेयर टाइम पढ़ाओ, जस्ट टाइम पास करके आ जाए। तुम्हें टीपी वाले व्यक्ति नहीं चाहिए होते हैं। मुझे वो लगता है वास्तव में जो इसकी वैल्यू समझे, है ना, इतना डेप्थ में है। इसलिए मेन क्या है कि कल के कंटेंट सुनना है, ठीक है। तो हम यहाँ सब चोर क्यों हैं? जैसे उस अधिकारी से सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं, वैसे हमसे मानव का जन्म छीन लिया जाता है, और फिर दोबारा से 83 लाख जो वाला है सिस्टम उसमें डाला जाता है। और 84 लाख का सिस्टम चलता रहता है बारम्बार, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बाई चांस हमने गलत काम कर दिया, अपराध कर दिए, हमने मांस मच्छी दारू मुर्गा बीड़ी से ऐप दालियाँ करनी चालू कर दी,
और मान चलो ये नहीं करे तो हमने और हत्याएं वत्याएं करना चालू कर दी, और भी हमने sin अपराध करने चालू कर दिए, तो उसके कारण से हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। नरक की यातनाएं भोगते हैं तो हमें यहाँ से नरक लोक लेकर जाया जाता है, जो यहाँ इस गोले से 86,000 योजन दूर है। एक योजन में लगभग 12 किलोमीटर होते हैं। आप सोचिए हम तो जेट से जाएंगे, वहाँ देखेंगे कहाँ पर नरक लोक है, दिखाई नहीं देगा। फिर आप फील कैसे करेंगे? हाँ जी, फील कैसे करेंगे? पता कैसे लगेगा? वो मनुष्य के लिए इस वाले बॉडी के लिए है ही नहीं। वो तुम तो खाना खा प्रकृति के नियम में उल्लंघन कर रहे हो ना। आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया वहाँ पर जाने का। आपने तो 86,000 योजन दूर, क्या है यमलोक? यमलोक की दूरी है ये, 86,000 योजन दूर। ठीक है, क्या है यहाँ से यमलोक की दूरी है, और 84 लाख योनियां हमारी होती है। तो जब हमें यहाँ से वहाँ नरक लोक लेकर जाया जाता तो 1 करोड़ वर्ष तक, कितने करोड़ वर्ष तक? हाँ, हमें मल का कीड़ा बनाया जाता है, विष्ठा का कीड़ा बोलते हैं। जो तुम्हारे गटर में मल पड़ा रहता है सुबह शाम, उसमें कीड़े पनपते हैं ना वो, तो उस तरह से कीड़ा, क्योंकि वहाँ वेटिंग हॉल में क्यों ठहराते हैं 1 करोड़ साल तक? क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत अधिक होती है। क्या होती है वहाँ पर भीड़? नरक में जब जाते हैं ना तो वहाँ अरबों खरबों व्यक्ति जा रहे होते हैं। व्यक्ति कहे जा रहे हैं, मनुष्य नहीं। व्यक्ति, वो पेन फील भी होता है, मतलब जो वो देते हैं, सब कुछ होता है वो। मैं तो बोल रहा तुमने ये कभी सुना है? तुमने सुना है कि कोई मरने वाला व्यक्ति कहता है कि मरने से 30 दिन पहले, 15 दिन पहले, ये आ गए, मुझे वहाँ दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं अपने किसी ने बड़े बड़े बुजुर्गों से बात सुनी है कहीं लाइफ में? पिक्चरों में देखा है, तो लाइव पिक्चर, थोड़ा पिक्चर में क्या क्या दिखाते हैं। पिक्चर भी हमारे समाज का एक आईना होती है। पिक्चर कोई अलग नहीं, पिक्चर हमारे समाज का। बड़ा हम पिक्चर पे रिलेट नहीं कर सकते। रियल में होता है। रेल में होता है। हाँ, ये नहीं कहीं सुने बड़े बुजुर्गों से। हाँ, पता है क्या होता है कि अरे उसको इसी झरोखे से आ रहे हैं, तो वो पता है क्या, वो आ रहे ही होते हैं। इसे मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहते, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर होता है। अब इसे जब विज्ञान में कोई बात समझ नहीं आते ना, तो पता है क्या, ऐसा इसलिए हो रहा है, उसको अपनी बात रखने, वरना उसकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी विज्ञान की। विज्ञान हर चीज में अपना कारण ढूंढता है। जैसे एक बूढ़े व्यक्ति था, 80 साल तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। अभी गूगल करोगे मालूम पड़ जाएगा। कैमरे लगे, CCTV कैमरे, विदेश से वैज्ञानिक आए, सब कुछ हुआ। अब उन वैज्ञानिकों ने बताया कि इनके जो है ना वो अमाशय में, क्या बोलते हैं अमाशय को? अरे जो अमाशय, हाँ, ऐसा करके वो होता है। हाँ, माशे होता है। ऐसे क्या इंस्टेंट तो आंत हो गई ना, ऐसे करके। आंत नहीं, नहीं, लीवर। ट्रांसवर्स कोलन होता है। हाँ, जो भी होता है, पता नहीं जो भी है। तो अमाशय में इनके में ना ये वाला हार्मोन रिलीज होता है, जिससे भूख सदा के लिए समाप्त होती है और एनर्जी मिलती रहती है। तो उन वैज्ञानिकों को मैंने पकड़ यहाँ पर लाओ, 2 झापट मारो और पुराने जूते से उनके दांतों पे मारो। क्यों? जब तुम्हें इतना ही पता है तो कि ये ट्रीटमेंट हमारे आर्मी में क्यों नहीं कर देते हो? वो भूखे रहते हैं, है ना, वो बेचारे तड़पते हैं, भूखे लिए मर जाते हैं। उनको फर्स्ट नीड है उनकी। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में वो बहुत अधिक है भाई, ये बहुत अधिक। आर्मी के लिए तो ये बहुत वरदान। और पता है बूढ़े व्यक्ति ऐसा नहीं, 80 साल के और लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, और वो माता के भक्त थे। तो जो माता के भक्त हैं तो उनका श्रृंगार एक स्त्री जैसा था कुछ, है ना। तो माता के भक्त थे। तो उन्होंने बताया कि मैं एक बार कहीं जा रहा था पहाड़ों में, तो मैं माता रानी दर्शन दिए और मैं भूखा था गरीबी के कारण से। तो मैं माँ का भक्त था। तो माँ ने बोला, बेटा आज तेरे को भूख, आज की बात तुझे भूख नहीं लगेगी। सर वो खत्म हो गए, अब तो समाप्त हो गए। वो अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ, 8-10 साल। इंडिया नहीं है? हाँ, इंडिया के थे, यहीं पर गाँव। 8-10 साल पहले। इंडिया के, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र, इतना याद है। मतलब उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल के नहीं है, हिंदी भाषी क्षेत्र के। गूगल करोगे मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो ये अच्छा वैज्ञानिक ये पता है, अब उन्होंने अपना बताया ये वाला हार्मोन्स। तो मैंने उनको हमारे सामने लाए, तो खींचूंगा, क्यों नहीं आप रिसर्च करते हो फिर इस पे, है ना। H2O पानी बनता नहीं है सऊदी अरब में, बनता है क्या पानी? नहीं बनता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो वास्तव में क्या है, हमें जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो छीन ली जाएगी। 84 लाख, हाँ, 1 करोड़ साल का वेटिंग हॉल में हमें कीड़ा बनाते हैं, विष्ठा का कीड़ा, टट्टी में कीड़े की बुलाते हैं। तो माताएं कहते हैं कि शौचालय में वो मत डालना। क्या मत डालना? सर्फ का पानी। मना करते हैं माताएं, मैंने क्यों, कीड़े मर जाएंगे। ठीक है, और वो धरती के कीड़े बनते कहीं और, वो मुझे पता नहीं कहाँ बनते हैं। इतनी भीड़ होती है, दबा धक्का रहती है। बैक से टिकट बिकते हैं। कोई कहता है हमें भी जाना, है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, मारा मारी होती है शो देखने के लिए, नरक पे हम भी जाएंगे। तो 1 करोड़ वर्ष तक के लिए वेट करना होता है। जो बैग से जाते हैं वो तो वही होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं टाइप के। आई मीन स्वर भी होता है फिर तो, है स्वर भी होता है। सुअर।
स्वर्ग हाँ स्वर्ग होता है, उसमें क्या होता है? उसमें बताऊँ पहले नर्क का थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? मुसलमानों में तो कहते हैं 72 बुरे मिलते नहीं, देखो नाम पता परिचय गलत नहीं है। नाम पता परिचय बताएंगे तो फिर कंटेंट आएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक इल्यूजन है। क्या है? शास्त्र का पढ़ा था, शास्त्र का बस कहाँ लिखा है ये पता कर लो, ऑथेंटिक है कि नहीं। अब ऐसे तुम भी एक शास्त्र लिख दो, है ना, अनुज गीता, है ना, अनुज रामायण, जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास की रामायण है, अनुज रामायण होगी, है ना। फिर होगा सत्यम वेद, एक नया वेद चलेगा, सत्यम वेद, ये बढ़िया भैया। है ना। वेद मैच भी कुछ मैच भी कर रहा है, सत्यम वेद, है ना। बोले पांचों वेद है सत्यम वेद, ये अब आया जी 2024 में, शास्त्र ज्ञान को सुनने के बाद में आया है। तो इस प्रकार से 1 करोड़ साल के बाद में उसे नर्कलोक में लाया जाता है। नर्कलोक में उसकी पेशी होती है, पेशी के बाद में उसे बुलाया जाता है, चित्रगुप्त इधर आओ, नमस्ते बच्चे, चित्रगुप्त इधर आओ। और चित्रगुप्त क्या करते हैं, नमस्ते बच्चे, चित्रगुप्त क्या करते हैं, जैसे तुम्हारी 3D मूवी बनती है ना, एक सीसीटीवी कैमरा होता है, तो सीसीटीवी कैमरे से भयंकर तुम्हारी क्या बनती है, हर सेकंड की, हर एंगल की, ध्यान देना, हर आज तक कोई भी कैमरा हर एंगल की फोटो नहीं बना सकता। हर एंगल तो यहाँ से भी, मैं हाथ देखना, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हाथ मिल रहा है नहीं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इतना 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 तुम्हारी पूरी 3D रिकॉर्ड हो रहे हो चित्रगुप्त के चित्रों में। किसमें? चित्रगुप्त। हाँ, जैसे मान लिया हम छुट्टा मार रहे हैं एकांत में, कोई नहीं देख रहा, पापा तो नहीं है, टीचर तो नहीं देख रहे, कोई कौन सी अच्छी है, गोल्ड ब्लैक अच्छी है या कैपिस्टन अच्छी है? बोले रेड एंड व्हाइट अच्छी है, रेड एंड व्हाइट होती, ब्लैक एंड गुरुदेव व्हाइट। कह रहे सारे नाम बताए गुरुदेव को। छुट्टा मारता हूँ ना मैं, चुपचाप बताना मत। 500 को बड़ी कर आराम से गुरुदेव, पानी लाओ। नहीं चल जा, हैबिट है। सुनिए, तो कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, पर मुझे आप किस भ्रम में जी रहे हो? इतने एंगल से आपकी फोटो पूरी फिल्म बननी पड़ी। तुम जिस एंगल से बोला ना, इस एंगल से फिल्म दिखा दो, तो केवल कैमरा उस एंगल पर रहेगा। ये बात लिख रही है किसने? ये वाली बात। हाँ, चित्रगुप्त का कर्तव्य है कि आपकी चित्रांकन किया जा रहा है। तो गुरु जी मैं तो यही सुना, चित्रगुप्त जो है वो तुम्हारे दिमाग में ही है। सुना है, पढ़ा है, मैंने सुना है। बस तो फिर है। तो मतलब साफ है। जो भी हम कर रहे हैं एकांत में कर रहे हैं, लेकिन बहुत 4 सूत्रों में तो पता है। 4 सूत्रों में थे आप, 4 सूत्रों में हाँ। थे ना। अब सुना है इन्होंने 800 करोड़ ने क्या क्या सुना है, उससे हाउ टू वेरीफाई, जो तुमने सुना है वो ठीक सुना है। गुरु जी एक लड़का है, वो बताता है उस कि लड़के को यहाँ पे ये लिख रहा है, मतलब इस शास्त्र में ये लिख रहा है, वही बताता है। तो तुमने उससे पढ़वाया, शास्त्र खुद पढ़े अपनी आंखों से? हाँ, उन्होंने मतलब मंत्र दिखाया। आपने अपनी आंखों से शास्त्र खोले पढ़ा, जिसे हम पढ़वाते हैं यहाँ पर? उन्होंने मतलब उस पे स्क्रीन पर मंत्र दिखाया था कि पहले स्क्रीन पे उसका ये मंत्र है। नहीं, शास्त्र पढ़ना पढ़ा, जिसे हमने पन्ना खुलवा था, हाँ। पढ़ा था। वो किसके वचन थे, परमपिता परमेश्वर के थे या किसी और के थे? अपने शास्त्र तो गलत होंगे। बात ये नहीं है, रावण की बात थी या राम की बात थी? राम की बात। दिखाओ मुझे कहाँ पर है। चलो मैं दिखाता हूँ वो आपको कभी- इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम नहीं मतलब हाँ, मैं वो दिखाऊंगा आपको। ठीक है। सुनो, वैसे तुम दिखा ना पाओगे क्योंकि आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, नहीं है ना। फर्स्ट वन, क्या पंखा चलाना है? फर्स्ट वन। राइट, सुनेंगे वैसे तुम दिखाओगे नहीं, मैं गारंटी। सुनो बच्चों, बात है नहीं, तुम दिखाओगे नहीं क्योंकि अभी तक आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आया बन के, से तुम बहुत बड़े सत्यवादी हो। सत्यवादी, मेरे क्वेश्चन पेपर में आए। सत्यम सत्यवादी, नाम सत्यम और काम असत्यम, है ना। फिर हम वेट करेंगे तुम्हारा कि तुम कब तक हमें इंस्टाग्राम पे वो भेजोगे, ठीक है। ऐसे इंस्टाग्राम पे ना पता है सैकड़ों व्यक्ति होते हैं, तो सुनेंगे तो 1 करोड़। इंस्टाग्राम पे हैंग हुई थी वहाँ पे। मैं तो यही सोच कर मान गया कि मैंने जो भी काम करते हैं हम एकांत में तो करते हैं, किसी को नहीं पता चलो, लेकिन हमारी बुद्धि को तो बता हमने क्या क्या कर्म कांड कर रखे हैं। कर्म और कांड, हाँ। अच्छी बात है। सुनो चलो ठीक है, पता तो है सबको पता है, देखो सब सुनेंगे। क्या क्या कर रखा है। हाँ, वो सब ने कर रखा है। हाँ, हम सब कौन है अपराधी, सुनेंगे। कोई ज्यादा नहीं। अब क्या होता है, 1 करोड़ साल तक नरक में कीड़ा बना दिया, किसका अविष्ठा कीड़ा बना दिया। उसके बाद तुम्हारी पेशी होती है, चित्रगुप्त से बताते हैं, इधर देखो, चित्रगुप्त से बताते हैं कि तुमने क्या क्या किया, तुम्हारा चिट्ठा पूरा खोल के रख दिया जाता है तुम्हें, और वहाँ पर एक दंड दिया जाता है नरकलोक में, तुमको बता करके, देख तुमने ये किया, तुम बोलो मैंने तो नहीं किया था। चित्रगुप्त इस एंगल से, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने है ना, तो पीछे से छुरा घूम रहा है ऐसा करके, तुम्हारी आंखों ने तो देखा नहीं, तुम बोले मैंने तो देखा नहीं कि छुरा मैंने मारा उसको। चित्रगुप्त जरा बैक साइड से
0.06 एंगल पर फिल्म दिखा दो इनको। ये मैं मैं थोड़ी छुरा मारने गुरु जी ऐसा कर अरे अपने नहीं कह रहा, पीछे वाले को मार दो कैसे था पीछे कोई खड़ा है। बुद्धि को तो पता है कि मैं पीछू कैसे छुरा मार रहा हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि का वो पैटर्न भी तुम्हारे कौन से शास्त्र में पढ़ के हमें पता नहीं, वो अपने बता रहे सुनो। तो वहाँ पर तुम्हारी फिल्म खोल दिया है चित्रगुप्त, ठीक है, मैं इसे एक्सटेंड करके बता रहा हूँ। 30.006 डिग्री ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, मतलब मैं उस भाषा को सिंपल भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूँ केवल, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि वहाँ के कैमरे कितने भयंकर है। हर जगह घुसा हुआ है कैमरा, हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कैमरा ना हो, ठीक है। आपकी जानकारी लिए बताऊँ, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, जीवित है, मृत है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये इसके अंदर प्राण है, मतलब ये जीवित है, मरा हुआ है। ये तो मरा होगा, मतलब नॉन लिविंग थिंग है ना ये। लेकिन रियलिटी पता है क्या, यहाँ पर कोई नॉन लिविंग नहीं है, सब भगवान के एजेंट है, सब जगहों में ये, इनमें भी चेतनता है। चेतन कैसे होगा गुरु जी? चेतनता ना हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्टिव ना हो। नहीं चेतना मतलब क्या होता है? चेतन मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। चेतना का मतलब हाँ चेतना मतलब बुरा मानना। चेतना मैंने वो चेतन अलग है। हाँ ये सही बात है, चेत गया। चेतन मतलब बुरा मानना। गुरु जी चेतना वाला मतलब सोल होती है ना? क्या होती है? सोल। सोल भी होती है, सोल वैज्ञानिक सोल थोड़ी है। सोल नहीं, लेकिन उसके अंदर वो जो एनर्जी है ना, भगवान कहते हैं मम वांश जीव लोके, वो आएगा कंटेंट में आएगा भी कि हर कण भगवान है और हर कण में भगवान है, हर कण भगवान है और हर कण में भगवान है, दोनों चीजें हैं, कण भी भगवान है और कण में भी भगवान है। इस वही चीज समझनी है, ठीक है। अच्छा मैं भगवान को समझना इतना सरल नहीं है, बंद कर दो। तो 1 करोड़ साल, अच्छा अब तुम्हें चित्र खोल दिया, अब तुम्हें जान रहे हाँ भाई इसको ना, नरक लोक में कम से कम 1 लाख साल की क्या मिलती है सजा, कम से कम। तो उधर टाइम ऐसे चलता है जैसे यहाँ चल रहा है एक दिन। हाँ ओ, टाइम इसी तरह से चलता है। सुनेंगे इसमें मुझे थोड़ा क्या बोल रहे हैं आप? मैं पित्तल का पकौड़ा। नहीं, भगवान ने एक सुविधा दी है ना, बताएंगे। चलो आप भयभीत हो रहे हो, मैं बता देता हूँ। जो पापी से पापी व्यक्ति भी होते हैं, 9वें अध्याय का 30 और श्लोक 30 और 31। अपि चेतसु दुराचारो, दुराचारी माने क्या होता है? बुरे काम करने वाला। हाँ, अपि चेतसु दुराचारी माने क्या होगा? सुदुराचारी, उससे ज्यादा खतरनाक वाला मतलब दुराचारी। उससे खतरनाक ज्यादा वाला। जितना बहुत बुरा काम। हाँ, अपि चेतसु दुराचारी भस्ते मामन्ने भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक गव्य वसितो ही शा। साधुरेव सा मंतव्य, साधुरेव, साधुर एव च मंतव्य, मानने योग्य, साधु मानने योग्य। यदि कोई दुराचारी से भी भयंकर वाला दुराचारी है, यदि वो भी साधु क्या है सुनो, अपि चेतसु दुराचार भजते मामन, भजन करता है मेरा, अनन्य का भक्त करता, जो मेरे अनन्य का, मेरे अलावा और किसका भजन नहीं करता। ऐसा नहीं कि तुम राम को मान लो, फिर शिव को मान लो, फिर दुर्गा को मान लो, फिर राधा को, फिर कृष्ण जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अब वो सब भगवान एक ही हैं। तो गुरु जी हम जा रहे हैं कहीं मंदिर में गए, अब हमने मैं बताता हूँ, आपकी विवाह हुआ, आपकी पत्नी का नाम है सेम का, क्या नाम है मान लो, जस्ट सेम का नाम है, और सेम का साथ में जी बैठी हैं, वो रिश्तेदारी में गई। अब वो अपने जेठ को, देवर को, ससुर को और अपने पति के मित्र को भी नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति है क्या? कुछ नहीं। लेकिन शरणागति किसके प्रति होनी चाहिए? अब वो बोले नहीं मैं सबको समान समझती हूँ, कहीं भी चली जाती हूँ, वो गायब हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, एक बेटा है सेम का, उदाहरण क्लियर करो ना, एक बेटा है सेम का, ठीक है। अब उसके पिता का नाम है प्रेम का, पिताजी का नाम क्या है? प्रेम का, राम का, राम का, वही आ रहा ना माइंड में, मोटी बुद्धि है ना, ठीक है। राम का मोटी बुद्धि हमारे देवर में नहीं, तुम्हारी मुझसे अच्छी होनी, खूब मोटी, जो कहीं जाए ना, वहीं पर जाए, ठीक है। सुनिए, राम का। अब सेम का क्या करता है? अपने पिताजी के मित्रों के, अपने पिताजी के छोटे भाई के, अपने पिताजी के बड़े भाई के, अपने पिताजी के छोटे वाले पुत्र के या बड़े वाले पुत्र के, इन सबको सम्मान करता है। आज्ञा पालन किसका करता है? अपने पिता का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेवा किसी करता है? अपने पिता की, तो अच्छी बात है। लेकिन अब क्या करता है? सीन चेंज कर क्या है कि अब जो सेम का है वो राम का की सेवा नहीं करता है, वो क्या करता है? पहले पड़ोस से गुजर गया ना, उसे रोटी पानी दे रहा, अपना जो पिता वो खाली से चुप बैठा हुआ है, उसे कोई सेवा पानी, उसे पाँव दबा रहा पड़ोस के वृद्ध की, ठीक है। अपना पिता तड़प रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। पड़ोसी के कोई उनके मित्रगण हैं पिताजी के, उनकी सेवा पानी चल रही है, अपने पिता के प्रति कोई समर्पण, कोई त्याग, तपस्या, सेवा का भाव
वो ऊंची ऊंची थे। पर गुरुजी हमारे भगवान तड़प थोड़ी रहे हैं। कैसे? हमारे भगवान तड़प थोड़ी रहे हैं। वो आगे बताएं तड़प रहे हैं, फड़प रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? जो भाव तुम में होते हैं वही भाव भगवान में भी होते हैं। अच्छा भगवान में अगर सारी गंदगियां यदि भगवान संसार में, तो उससे बड़ी गंदगी भगवान में है। सारी अच्छाइयाँ यदि भगवान संसार में, तो उससे बड़ी अच्छाई भगवान में है। क्योंकि सब कुछ भगवान से निकला है ना। सब कुछ कहाँ से निकला है? भगवान से। तो भगवान, हाँ, सब कुछ सत असत पाप पुण्य सब कुछ, तो भगवान ने सब कुछ सिस्टमेटिकली वे में बनाया हुआ है ना? क्या बनाया? पाप बनाए क्यों? गुरुदेव, ऐसी पाप बुद्धि क्यों थी? बताए। हाँ, भगवत गीता में लिखा भी तो है ना भगवान जी ने कि जो मुझे जैसे बचता है उनसे वैसे वही तो बोले। हाँ, क्या कहना? पाप बनाए क्यों भगवान ने? बुद्धि आउट होने क्यों बनाया गेम में? आनंद लेने के लिए ना। आउट क्यों? आउट माने पाप माने आउट मान लो। नहीं, ये बात तो वो है, मतलब पाप बनाए हैं, अब इंसान करेगा, उसमें ही पाप में करने में ज्यादा मजा आता है। तुम चिकन खाने वाले से पूछो, वो ये कह रहा भाई मुझे तो बहुत मजा आता है चिकन खाने में। तो ऐसा तो गलत बात है ना, ऐसा तो फिर वो नरक में जाएगा। सुनो, कभी तुमने सुना गेम में हारने, बोले मैं कबड्डी में भाई हारने में बड़ा मजा आता है, इसका अर्थ तो उसको ज्ञान नहीं है। सत्य तुम मत बोलना दोनों। सत्य कड़वा होता है, मीठा होता है। क्या सत्य कड़वा होता है, मीठा होता है। परिस्थिति खट्टा, कड़वा, मीठा, खट्टा, तीन में से बताओ। सत्य तो चाहिए। वो ना प्रैक्टिकल लाइफ में जो तुम एक्सेप्ट करते आ रहे हो, सत्य कड़वा, मीठा, खट्टा होता है। सत्य कड़वा। मन को चिड़चिड़ा कर देता है। सिंपल भाषा बताओ ना, मैं सीधी बात है, सीधे उत्तर नहीं दे। सीधी बात है। बोल रहे हैं बट मन में वही चल जो रहा है। मैंने तीन बातें, मैंने कड़वा, खट्टा, मीठा तीन ऑप्शन दिए, तुम दो ऑप्शन क्यों ला रहे हाँ, हो? कड़वा होता है। कड़वा होता है ना। सत्य कड़वा नहीं होता है, ऐसा ना। सत्य तो सबसे मीठा होता है। सत्य ये वो हमें लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम बीमार हो, जैसे बीमार को रोटी कड़वी लगती है। रोगी तो कहता है रोटी कड़वी है ना, रोटी कड़वी नहीं तो बीमार है। तो सत्य कड़वा नहीं, सत्य तो परम मीठा, बहुत मधुर मीठा, अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग रोगी हैं, शराबी को आप शराब नहीं पीते, मैंने कहा शराब पीने पाप है, वाह मुझे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप शराब पीते हो, मुझे क्या पता, शराब से कीड़े मर जाते हैं, शराब से इकोनॉमी हाई हो रही है, शराब से कितनों की रोजी रोटी चल रही है। माइंड रिलैक्स होता है। हाँ वो तो माइंड रिलैक्स होता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। गुरु जी क्या पता, आज तो मैं नहीं आने वाला, आज तो बोल दिया, आज मैं बोल दिया ना वहाँ गुरु जी वो इंसान कैसे हैं जो बेचारे सुबह को गए, बताएंगे। शाम को सुनो आ सुनेंगे, गए, तुम्हारे क्वेश्चन सुबह ये लिख लेना क्वेश्चन, सुनेंगे। अब आते हैं नरक में। तो 1,00,000 साल, सुनो, 1 करोड़ साल हम क्या विष्ठा है, कीड़े बने, 1 करोड़ साल तक टट्टी के कीड़े बने। स्पष्ट भाषा बताता हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। मानव मल के कीड़े बने, मानव का मल, ऐसा मान लो, ठीक है। तो 1 करोड़ साल तक तुम्हें वहीं जन्म, और उस कीड़े की जिंदगी 2 या 3 दिन की होती है, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, वहीं जन्मते रहो, वहीं पैदा होते रहो, टिक 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 चलते 1 करोड़ साल। तो उसके बाद निकाला जाएगा चित्रगुप्त, तुम्हारे मूल्यांकन करेगा क्या पाप किए क्या नहीं किए, एक एक पाप बताया जाएगा, फिल्म दिखाई देंगी, बिल्कुल एचडी क्वालिटी में। वेब सिनेमा का वो होता है वहाँ पर हॉल, उसमें पूरी फिल्म दिखाएंगे। और फिर क्या हुआ, 1,00,000 साल तक तुम्हें वहाँ पर भुना जाता, जो भी किया जाता है वहाँ पर लिखा हुआ है। और जो संसार का जो आतंकवादी भी मिलकर के सारे जो मनुष्य को सबसे भयानक से भयानक दर्द दे सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, वो दर्द वहाँ के दर्द की तुलना में 1% भी नहीं है। तो हंसते हैं, क्या कर रहे हो, ये कोई दर्द है क्या? ये कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जो संसार सबसे भयानक सारे क्रूर राक्षस मिल करके जो तुम्हें पेन दे सकते हैं ना, एक एक बाल खींचेंगे, नाखून खींचेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं है। वहाँ की कथाएं अलग होती है, वहाँ के दर्द का जो पोटेंशियल है ना, डेंसिटी, वो हायर लेवल की होती है, ठीक है। तो एक लिखा हुआ है 1,00,000 साल तक के लिए मिनिमम टाइमिंग कितनी है, 1,00,000 ईयर। वहाँ पर आपको वो सब पनिशमेंट दिया। उसके बाद में फिर अब जब पनिशमेंट लेकर के आते हैं, फिर क्या होता है, फिर 1 करोड़ साल फिर वेटिंग हॉल में ठहरना पड़ेगा। 2 करोड़ साल वेटिंग एरिया, सुनेंगे, 2 करोड़ साल, 2 करोड़ प्लस 2 करोड़ 1,00,000 साल हो गई। अब क्या होगा, वापिस से पता क्या होगा, फिर 84 लाख योनियां दोबारा भोगनी, 83,99,999 योनियां भोगनी पड़ेंगी। मोटा मोटा 3 करोड़ साल के बाद में ये मानव जन्म मिला है। अब ये तुम्हारा जन्म अंतिम जन्म भी हो सकता है। अंतिम माने तो अंतिम जन्म पता है कैसा होगा, यदि आपने इस जीवन को समझ लिया लॉजिकली, साइंटिफिकली, इमोशनली नहीं करना है। इमोशनल लोगों का कोई विशेष कार्य संसार में नहीं होता, वो तो मूर्ख होते हैं। इमोशनल क्या होगा, अभी तुमने अपनी बात बताई, मैं रोक रहा, चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने बता दिया, कुछ बताया, मैं भी भाई चल सब भाई ठीक, इन्होंने कुछ बताया। इमोशनल व्यक्ति आज इसका आज इसका आज इसका आज इसका आज इसका। आर्मी वाले पर्सन होते हैं, आर्मी इमोशनल ऐसे होती है, तभी तो गोली मार देती है, हट मारो तो गोली। हाँ, मैं वही से डिफेंस में जो भी जुड़े होते हैं,
डिफेंस में इमोशनल का कोई काम नहीं है। एम राइट प्रभु जी, बताएं आप। कौन सा साधु में बोले बोले जो मतलब ठोक देते हैं। थोड़ा थोड़ा हमारे में भी आता है, तो डॉक्टर भी इमोशनल होंगे तो किसी का ऑपरेट ही ना कर बोले पाएंगे। कर नहीं पाएगा, ठीक है, हम लोग खड़े भी ना हो पाए वहाँ पर। सच बात है। वो पेट सब कुछ फाड़ा तो इसलिए, और धर्म भी हमारा ऐसे इमोशनलेस होता है ना। ब्लड प्रूफ होता है, ब्लड प्रूफ गाड़ी, तो हम बुद्धि प्रूफ गाड़ी है, हम बुद्धि प्रूफ। ब्लड इमोशंस तुम्हारे नाश करता है। इमोशन को बोलते हैं मोह ममता आसक्ति। मोह ममता आसक्ति वाला व्यक्ति वैसे बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसलिए भावना, भाव के भगवान के लिए होनी चाहिए। तो 3 करोड़ वर्षों के बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, शरीर दिया था भगवान ने, और हमने इसकी चोरी की। कैसे की चोरी की? 80 साल का जीवन दिया था भगवान ने, कहा 80 साल 100 साल मान लो, 150 साल मान, 200 साल जो भी है, तुम्हारी चॉइस है। 200 साल का जीवन दे रहा हूँ तेरे को, बढ़िया सा हष्टपुष्ट शरीर दूंगा, चलो अंधा दे दिया, काना भैंगा लंगड़ा लूड़ा जैसा मर्जी बना दिया, लेकिन कहीं राम 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 सुनने का तो अवसर आया हुआ ना। क्यों नहीं सुना तुमने? हम किसी में रहे, जो चीज छोड़ के जानी है एटलीस्ट वो चीज जोड़ने में लगे हुए हैं। कैसी बुद्धि मारी गई है हमारी। और फिर बोलते हैं देखो मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। सम्राट अशोक के वंशज का नाम है कोई? उनका बेटा बेटे रहे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, मैं तो राजा के नाम भी नहीं इतने याद है मेरे को, बहुत सारी लिस्ट है उनके। कहाँ गए धन संपत्ति, शान शौकत, ऐश्वर्य, लग्जरीज, कहाँ गए? कुछ याद है? कुछ नहीं पता। तो मैंने अभी बताया पिछले 2000 साल का जो था, उनकी जनरेशन को मिली होगी शायद। कोई नहीं, कहीं नाम चिट्ठा पता है? जो आया है अपने भाग्य लाया है। मोदी जी के माता पिता चाय का काम करते थे, उनके भाग्य प्लस कर्म दोनों इम्पैक्ट डालते हैं। भाग्य प्लस कर्म, हार्ड वर्क करना चाहिए, सच्ची बात है, पर हार्ड वर्क इतना भी ना करें कि हम इस ज्ञान को भूल जाएं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि किस ज्ञान में लगे हो, इसको ना बार बार चिंतन करना। डोंट बिलीव मी, मे बी आई कैन फेक पर्सन, ऐसे हो सकता है ना कि मैं फेक पर्सन हो सकता हूँ, ठीक है। नेवर ट्राई टू बिलीव मी, बट जो यहाँ तर्क दिए जा रहे, सिद्धांत बताया जा रहा है, उनको एक बार चिंतन करो। और जो इंटेलेक्चुअल्स है ना उनको फायर करो, फायर हो जाएंगे। अब यू हैव राइट्स डिस्कसिंग टू ईच अदर। अब आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने को आ रहा है ना, अब आप और उसे बात कर सकते हो, अपने तर्क रख सकते हो। स्टार्टिंग मैंने मना किया था, अब आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चंस उठेंगे आपके माइंड में। जैसे विजय साधु एक दिन बैठे थे, बोले एक बात तो मुझे पूछनी है ना। मैं बड़े तैश में थे उस दिन, बोली एक बात तो मुझे पूछनी है। मैंने कहा मैं अभी आता हूँ। मैं गया शुद्ध होने के लिए, वहाँ से आया, हाँ, बोले नहीं वो बात का उत्तर तो मुझे मिल गया। मैंने कैसे? मुझे आपने एक कथा सुनाई थी ना। आ गया से बढ़िया। अभी बस ये हाँ, अभी तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें लगेगा, थोड़ा चिंतन करो ना। अरे नहीं, गुरुजी ने इससे संबंधित कथा सुना रखी है। कथा मतलब क्या होता है कि वो आज की भाषा में आज की जनरेशन को समझाने के लिए इस एरिया के अकॉर्डिंग कथा बनाई जाती है। अमेरिका में अमेरिका के अकॉर्डिंग कोई कथा बनाई जाएगी, वहाँ का एनवायरमेंट अलग है, वहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ के एग्जाम्पल चुना है, मतलब कंटेंट यही रहेगा बट एग्जाम्पल्स वो दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम बताएंगे कि ए फॉर एप्पल, बट जहाँ एप्पल होता ही ना हो तो वहाँ कुछ और बताया जाएगा जो वहाँ आसपास में पाया जाता हो, है ना। अब ऐसी चीज़ की हम कैसे बताएं? का से कबूतर थोड़े बताएंगे ऐसे लोगों को जहाँ कबूतर होता है ना, वहाँ का से पैगुन बताया जाएगा जहाँ पैगुन पाया जाता होगा, है ना। शार से शार्क बताया जाएगा, है ना। तो एरिया वाइज एग्जाम्पल्स अलग होते हैं लेकिन सिद्धांत वही रहता है। तो तुम सोचो कि कितने बड़े चोर, हम सब चोर हैं कि नहीं? अब बताओ मुझे, इतने बड़े हम चोरी कर बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं? भगवान ने हमारा एम बना के भेजा है हमें, भगवान ने हमारा एम, हम एम ढूंढने के हम एम बना जा रहे हैं अपना। हम वी हैव फ्रीडम। अच्छा आपका एम क्या है? आपका लाइफ में कुछ है नहीं बेटा, आजकल लाइफ में होना चाहिए। अरे मूर्ख आत्मा, तेरा लाइफ में पहले से प्री डिसाइड है, प्री स्क्रिप्टेड है, तुझे भेजा गया तो आया नहीं, अपनी इच्छा से आया होता। तेरे को स्वतंत्रता है एम बनाने की? बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। वी हैव नो फ्रीडम फॉर क्रिएटिंग एंड फाइंडिंग द एम। क्योंकि यदि हमें फ्रीडम होती तो हम अपने माता पिता ये ना चुनते जो है प्रेजेंट में, हम क्या चुनते? संसार का सबसे धनवान पिता होता। पहली प्रायोरिटी तो ये होती, और चाहे संसार की सबसे धनवान सुंदर मेरी स्त्री मेरी माँ होती। वाह। फिर हम भगवान से देखते, भगवान जी, भगवान बैठे ऊपर, अरे सत्यम कौन से गोले में जाना चाहोगे? बोले इस वाले गोले में। देख अपने मम्मी पापा चुन ले। अरे हटाने के बाद थोड़ा स्लाइड इधर करो। देखो ये वाले पिताजी तो होंगे। अच्छा भगवान जी इस वाले स्त्री को मेरी माँ बना दो, बट इसका इससे तो कोई लेन देना नहीं है, इसके क्योंकि सब चीज़ नहीं मिलती है ना। देखो ये है, कौन है सबसे? एलन मस्क है सबसे फिलहाल धनवान, एलन मस्क है या हाँ। बोले
मैंने एलन मस्क के घर में जाना चाहता हूँ, ठीक हो, बस गए। ऐसा होता है क्या? तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है प्रभु जी माता पिता चुनने की, एरिया चुनने की, क्षेत्र चुनने की, ठीक है, तुम भेजा गया है कर्मों के अनुसार भेजा गया है। हाँ, कर्म के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज। सुनो, कर्मों के अकॉर्डिंग, सुनिए बात सुनिए, तो हमें जब भेजा गया है पहले से, आप यहाँ आए हैं, वो लक्ष्य पहले से डिसाइड है कि नहीं है? आप यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। जब कंप्यूटर एनिमेशन सीखने के आते हैं तो आपका वो गोल डिसाइड होता ना ताने साधे कि आप एनिमेशन सीखने के लिए आए हैं। वहाँ पर तो हम ऐसी बातें नहीं करते और यहाँ पर हम वैसी बातें नहीं करते एनिमेशन की, ठीक है। उसी प्रकार से आप अस्पताल जाओगी तो आपका ओटी में क्लियर, जैसे कल फोन आया था मैडम का कि उनका पूरे ऑपरेशन होना है और सब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसे पूछ पाते हैं, आप आर्मी में जाओगे तो आपका जाने से पहले डिसाइड किया जा रहा है कि क्यों जा रहे हो। आप जाओगे तो कहीं भी तो आपको डिसाइड पहले कर लिया जाता है। तुम कभी ऐसा बोलते हो, तुम किसी होटल में चले गए, अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, तो आए क्यों भाई, वहाँ से कमरा वो होटल खाली करा, चला गया कहीं बाहर, फिर गए पेंटालून में, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, पता ही नहीं। कभी हो जा बुद्धि ऐसा, जैसे पागल बोलते हैं। 3 जने गाड़ी पे निकल गए, फिर पूछ रहे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। हाँ, तो उसे भी क्या, वो तो टाइम वेस्टिंग होती है। हम बुद्धिमान की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ये इंटेलेक्चुअल लोगों की मीटिंग है ना, ये किसकी मीटिंग है? इंटेलेक्चुअल लोग। यहाँ तो जो गए थे घूमने, वो पता नहीं गए तो कहाँ थे, गए थे घूमने। सुनो, डिसाइड तो पहले हो चुका है, डिसाइड पहले हो चुका है। वो तुम एरिया चुन रहे हो कहाँ घूमने जाएंगे। तो घूमना कहाँ, ये तो पता होना चाहिए ना। मैटर ये नहीं है, निकले तो इसीलिए थे। निकले तो घूमने गए तो घूमना डिसाइड तो हो चुका ना। तुम कोई भी काम बिना लक्ष्य के नहीं करते, तो भगवान ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर देंगे कि लक्ष्य बनाए बिना तुम्हें गोला पे भेजेंगे। हमें भी इसीलिए भेजा इस गोला पे गुरुदेव। हाँ, तुम क्यों भेजा कि ताकि तुम पुनर्जन्म से बच सको। बार बार इस मम्मी पापा नए माता पिता मिलते हैं, फिर नाटक चलेगा, फिर तुम दोबारा पढ़ाई लिखाई करोगे, फिर हमें आना नहीं पड़ेगा, फिर नहीं आना पड़ेगा। अनंत काल की तैयारी करो। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं इमोशनल तुम 2 दिन की क्लास ली बाकी क्लास छोड़ देना, नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जाओ, जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे इस ज्ञान की परीक्षा करो कि ये कुछ मुझे खरा उतरता है कि नहीं उतरता। लेकिन 90 दिन की क्लास लेने के प्लस पास करने के बाद में, है ना, पास करने के बाद में आप इतने कैपेबल हो पाओगे कि आप किसी भी व्यक्ति को उसी जड़े उसे भी ज्ञान में लेकर के आओ। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ट्रुथ और अल्टीमेट ट्रुथ में अंतर है ना। ट्रुथ और अल्टीमेट ट्रुथ में अंतर होता है। आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य क्या होगा कि आधे गिलास में हवा भरी हुई है, आधे गिलास में पानी भरा हुआ है। दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम बोलते हैं आधा अर्ध सत्य बोलते हैं। संसार में वास्तव में खालीपन की वैल्यू है। किसी वैल्यू है खालीपन की। हाँ नहीं, सच में लिटरली नोटिस जो पता है कैसे, आप जो गोल्ड की पहने हुए हैं ना ये, तो इसमें जो डिजाइनिंग जितनी बारीकी होगी उतना ही उसकी वैल्यू होती है। बारीकी जब हम करेंगे तो उसमें पूरे देंगे में उसमें वैक्यूम में स्पेस बनाया जा रहा है। तुम्हारे शरीर में यदि अंदर से सब भर दिया जाए, मिट्टी भर दी जाए, खालीपन भर दिया जाए तो सब खत्म, है ना। वो जो पीछे छेद दिख रहे हैं इस प्लग में, उसमें जो होल है, ये जो होल है, इनमें अगर भर दे पूरा प्लास्टिक डब्बा है तो उसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी क्या? नहीं। कमरा खाली ही ना हो अंदर से, सरिया ईंट मलबा भर दिया तो कुछ कीमत है इसकी? नहीं। तो खालीपन की बहुत वैल्यू है, जिसे हम आज तक समझ ना पाए खालीपन की। और आज हमारी बुद्धि में क्या न जाने क्या क्या भरा होता है। खालीपन कहा जा रहा है, बाउंड्री नहीं। बाउंड्री में मर्यादाएं होनी चाहिए, लेकिन अंदर से खाली होना चाहिए। सुनिए, बाउंड्री इस कमरे की बाउंड्री है ना, है ना, मर्यादाएं है, लिमिटेशन है, ये होनी चाहिए। अंदर से जितना खाली होगा उतना अच्छा माना जाता है। गुरु जी, फोन अंदर का खाली हो तो बाहर का कवर क्या करेगा? अंदर से खाली का पता क्या होता है, जो खालीपन की तुम्हारी डेफिनेशन अलग है। जैसे वही अर्ध सत्य वाला, इसमें जो एसी ड्राइव लग रही है, जिसमें डीसी ड्राइव, जो रेजिस्टेंस, जो कैपेसिटर, जो डायोड लगे हुए हैं, सुने नहीं, वो जो लगे हुए हैं उनको पूरा चिपकाया होता है वो सारा स्पेस है कि नहीं है। तो उनमें सब मैंने प्लास्टिक पिघला के डाल दे सब में, फिर चला के देखो भरा हुआ तो है ये, भरा हुआ नहीं है। अब तुम शायद समझ रहे हो, उस लेवल में कंटेंट आएगा, मैं बताऊँ। ये पता है क्यों है? ये घंटा है, घंटा अंदर से खाली ना हो। देखो, बुद्धि दौड़ाओ हायर लेवल पे, है ना, बुद्धि दौड़ाएंगे हायर लेवल पे। ये घंटा खाली ना हो अंदर से तो इसकी कीमत अधिक होगी कम होगी? खाली ना हो अंदर से अधिक होगी सर, है ना। लेकिन घंटे के रूप में नहीं होगी, पीतल के रूप में, है ना। यानी कि अगर बुद्धि भरी, वेट में भारी हो जाएगा ये, बट काम का नहीं होगा। काम का नहीं होगा ये। यानी कि जैसे किसी बुद्धि भारी हो गई, मोटी हो गई ना, तो
तो उसे मानने का मतलब। तो उन्हें उसे फावड़े चलाने का में उतारा जाएगा, उसे इंटेलेक्चुअल की भूमिका में नहीं रखा जाएगा। भारी बुद्धि का तो क्या करेंगे, है ना। इसलिए क्लियर हुआ। तो खालीपन की बहुत वैल्यू है। भगवान का उसे भगवान का कीमत ज़्यादा होती है जो जितना ज़्यादा खाली होगा अंदर से, है ना। छोटे वाला इतना सा लोटा है ये, इसकी कीमत कम है, है ना। और इतना बड़ा लोटा है, कोई इतना बड़ा लोटा है, अंदर से इतना बड़ा खाली स्पेस, उतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी। भाई बहुत महंगा है, क्यों नहीं इसमें तांबा भर देते हैं। तांबा भरेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसे वैसे नहीं होगी, केवल किलो में होगी। तो आपके संसार को समझने के आपके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत एक रह सकता है। उसी प्रकार से तो हम सब चोर क्यों हैं, हमारा लक्ष्य डिसाइड है कि भगवान ने हमें ये माता पिता सुविधा दी है, ये एनवायरनमेंट दिया है, ये शिक्षा दी है। आपके माइंड में एक प्रश्न आ सकता है, तो क्या हमें अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए? जितने में आपका गुजर बसर हो सके, इतनी हो। अच्छा, फिर भी यदि आपकी मन है, चॉइस है कि हम तो पायलट बनना चाहते हैं, मैं कहता हूँ क्यों चाहते हो? आप बोलोगे कि साहब अगर कोई पायलट नहीं बनेगा और आपको अफ्रीका जाना, अमेरिका जाना है तो क्या करो? बहुत सारे मूर्ख हैं जो पायलट बनेंगे। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। बहुत सारे मूर्ख हैं जो काम वो निम्न स्तर के काम, डाउन लेवल के काम है वो करेंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुजी जब तुम जो बीमार होते हो ना, छी करते हो, हमारे पास आते हो। हाँ बात है कि बहुत सारे मूर्ख हैं जो डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे मूर्ख हैं जो लोअर लेवल का काम करेंगे। आर्मी वाले बोलेंगे कि गुरुजी तुम आज मंदिर में सुरक्षित बैठे हो ना, हमारे घर में बैठे। हाँ है, जो ये सब लोअर लेवल के काम आते हैं। किस में आते हैं? तो हायर लेवल का काम क्या होता है? इन्हीं कामों को तुम हायर लेवल में भी कर सकते हो। केवल कैसे? करिष्ये वचनम तव, यानी कि आप भगवान की बात को मानोगे। और आर्मी जब भगवान यानी कि भगवान की बात को मानते हुए जो युद्ध लड़ती है, ध्यान देना, एक व्यक्ति अपने मन से लड़ रहा है और एक व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, हालांकि आज्ञा कमांडर की आज्ञा का पालन करेंगे, बट ये भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए लड़ रहा है और अपने गुरु से इसने परमिशन ली हुई है, परम गुरु से। कि भगवान तो डायरेक्टली आगे आपको ऑर्डर देंगे नहीं, देंगे क्या? भगवान शिव आ रहे हैं, हाँ बेटा ऐसे राइफल ऐसे रखनी है, ऐसे नहीं पकड़नी है, बताएंगे क्या? है ना, नहीं बताएंगे। तो भगवान के जो एजेंट्स होते हैं कौन होते हैं? साधु संत महात्मा गुरु। वो एजेंट होते हैं। LIC का एजेंट अपनी बात नहीं बताएगा, कहानी किसे सुनाएगा, लेकिन फॉर्मेट LIC कंपनी का दिखाएगा, है ना, प्रमाण दिखाएगा। सेम थिंग्स हियर आल्सो। तो जब तुम्हें बताया जाए तुमको सेना पर जाना है तो तुम्हें क्या करना है? वहाँ पर मारना है, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान रखते हुए मारना है, ठीक है। और अब तुम पुण्यात्मा बन गए, तुम्हें पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ठीक है। सेम हियर आल्सो। डॉक्टर्स हैं, आप अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो नहीं, आप अपने गुरु के वचनों का पालन कर रहे हो, दैट्स गुड। हाँ, समटाइम्स क्या होता है, मम्मी पापा को कन्विंस करते हैं, जिद करते हैं, गुरु को कन्विंस नहीं किया जाता है। जैसे गुरु को तुम कन्विंस करो कि मैं तो आर्मी में जाना ही है, अरे मना, वन टाइम ऑर्डर, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो बेटर जानते हैं हमसे, हम नहीं जानते। जैसे एक बच्चा छोटा होता है ना, उससे बेटर उसके माता पिता जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि आपका डिसाइड जो आपको भेजा गया है, आप आए पहले बताओ। यदि आप, हाँ जी आप बताओ। एक दिन मैं क्या बोला था, अड़ गया था, हम तो आए हैं अपनी इच्छा से आए हैं। तो मैंने बताया तूने अपनी माता ये क्यों नहीं है, ये है ना, अपनी मर्जी से आ सकता है तो अपनी मर्जी से। हाँ, अपने पिता ये क्यों चुने, क्यों नहीं चुने तुमने अंबानी? अब तो अनंत अंबानी बन गया था इनके घर में, आराम से पैदा होते अरबों खरबों की संपत्ति में खेलता, है ना, होता नहीं। तो सारे हीरो स्टारों को नचाता अपनी शादी में, सब नाचो भाई, सब बैठो लाइन में, यहाँ पर नचाए थे सारे, नचा रखी सब ने बुलवा ली थी। तो तूने ये गरीब से मत बोल, गरीब कहाँ है, मेरे पास कार ये कौन सी ओडी कार, और हमारे पास ओडी कार। अभी तुमने, अब मेरे को चौंसे देखे नहीं, ओडी कार को एक दिन में लेके एक दिन फेंक देते हैं। एक कार में बैठेंगे और उसे यूज ही नहीं करते, तो ओडी का नाम भी नहीं होता वहाँ पर। SUV कौन सी कार होते हैं, वो होते हैं ना इसमें जो सिक्योरिटी वाली होती है, SUV करके बोलते हैं। ऐसी कारों को यूज करते हैं और वो वन टाइम यूज वाली होती हैं। एक बार यूज किया तो लड़का बोलता है मैं नहीं लूँगा, मैं तो कल पहन के गया, कल जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, मैं शादी में पहने गया था कपड़ा, अब नहीं पहनूंगा। तो उन लोगों के चौंचले ऐसे होते हैं, वो एक बार कार ले ली, है ना, 2.5-3 करोड़ वाली मिनिमम कार, दोबारा बच्चे यूज नहीं करते हैं। दिल्ली में जाओ, चांदनी चौक में जो कपड़े मिलेंगे ना 25,000 के जो मिलते हैं, मतलब 1.5 लाख के जो कपड़े होते हैं वो तुम 25-30 हज़ार के मिल जाते हैं। वो उन्हीं राजाओं के बच्चों के कपड़े होते हैं, उतरे हुए, वन टाइम यूज वाले, सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है।
सर्दियों में जाओगे खूब बढ़िया बढ़िया मिलेंगे और सारे, लेकिन हाँ अंतर ये है कि अब तो मुरादाबाद में भी आता है। हाँ वहीं से वो ले आते हैं सस्ते, ठीक है। और जितने भी जो धनवान बनने की एक्टिंग करते हैं ना, वो लोग वहीं से ला के बोलते हैं ब्रांडेड कपड़ा है, हम शोरूम से लाए थे। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको समझ गणित ये क्या है। हम तो ये तो क्लियर होगा, हमें भेजा गया है। तो जब भेजने वाले ने हमें बिना लक्ष्य के भेज दिया, लक्ष्य बना के भेजा हुआ। कॉमन सेंस की बात है, जब मनुष्य अपने आप से भी कुछ करता है तो उसका भी लक्ष्य होता है नहीं है। जैसा अभी अपने हम तीनों घूमने को है ना, कभी तुम ये बोलते हो कि पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं। ऐसा होता है, जब मम्मी जबरदस्ती लेके जाती है कहीं, मम्मी लेके जा रही है तो मम्मी का लक्ष्य डिसाइड है। आप कुछ भी बोलो मैं उसको आंसर देंगे, रेडी, आई एम रेडी फॉर आंसर। मम्मी लेके जा रही है ना, तो मम्मी ने लक्ष्य बनाया हुआ है। आप ऐसे भी ना गए कभी रात को निकल जाना तो बस चल रहे हैं, उसमें कहाँ जाना है, नहीं बस चल रहे हैं। लक्ष्य क्या है? तब गुरु जी चलेंगे तो ये छोड़िए चलना। लक्ष्य क्यों नहीं है? छोड़ेंगे थोड़ी। नहीं ऐसा नहीं, लक्ष्य चलने का क्यों नहीं होता है कि वॉकिंग का होता है कि चले। कभी तुमने आज तक बनाया कि चलो रेंगेंगे, तो रेंगना कभी लक्ष्य हो गया फिर तो। कहीं बैठे रहते हैं तो इसमें क्या लक्ष्य है? बैठने का तो है, पता नहीं क्यों बैठे हैं इसमें कारण। तुम हर चीज में कारण बता रही हो। तुम्हारा वही अड़सकते वाला, पानी का गिलास आधा है, भाई आधा क्यों है? हवा नहीं गैस हुई, हवा क्योंकि तुम अब तुम्हें बुद्धि नहीं जाती है, हम तो दोष है नहीं। हमारी बुद्धि साइंटिफिक, तुम्हारी बुद्धि साइंटिफिक नहीं है। तुम खुद घर में 2 घंटे से बैठा हो, पता नहीं क्यों बैठा हूँ, कारण तो क्लियर है, बैठे तो हो, अब पता नहीं वो तुम ढूंढते रहो। बात समझ में आई ना? तो इसलिए 1-2 क्लियर हुआ आज की कथा में। मैं हालांकि आज मैंने पिछले वाले कंटेंट को क्लियर किया है कि एक तो हम सब चोर हैं। अच्छा चोर हुए कि नहीं? जब लक्ष्य डिसाइड किया हुआ है तो बताओ, भेजा भगवान ने है, लक्ष्य भी डिसाइड है, तो हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे। हम 80 साल की तैयारी कर रहे हैं, अनंत काल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। 2 साल पढ़ाई करके 70-80 साल आनंद उठाना अच्छा है, या 2 साल मस्ती करके 70-80 साल कष्ट भोगना अच्छा है? 2 साल तैयारी करके 70-80 साल कष्ट, तो 80 साल तो हाँ ठीक है, 2 साल तैयारी करके 70-80 साल आनंद होना अच्छा है। उसी प्रकार से 70-80 साल परिश्रम करके अनंत काल सुख भोगना अच्छा है, या 80 साल मौज मार के अनंत काल नरक भोगना अच्छा है? ये भी तुम पर डिसाइड करेंगे, है ना? यही चीज सोचने की है। इसलिए हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए क्लासेज होती हैं, बुद्धिमानों के लिए होती हैं, है ना? तो इसके लिए हम अभी पता मन में क्या, तो इसलिए करना क्या है, कुछ छोड़ना पड़े नहीं, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, जोड़ना पड़ता। आपने जोड़ा है भी ज्ञान एक जोड़ा है। क्या जोड़ा है? ज्ञान एक जोड़ा है ना? इसको जोड़ना है। समय बताओ, विराम लगाएंगे। एनी डाउट? एक बात तो हम सब चोर हैं, पहले बताओ हम सब चोर हैं। बड़े वाले चोर। नहीं हाँ। मैं तो चोर नहीं, तो फिर तुम भवानी भक्ति पूजा कर रही हो क्या? चोर नहीं हूँ मैं। अच्छा चोर नहीं, अच्छा मोर नहीं, चोर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं। हाँ चोर हो कि नहीं? हाँ जी चोर हो कि नहीं? मैं चोर था। चोर नहीं हूँ। हाँ चोर नहीं, मैं चोर था किंतु अब मैं चोर नहीं हूँ, है ना? अब हम चोरी छोड़ दी है। बैंक से पैसे लेकर आओ, फिर बताते हैं पुलिस वाले तुम चोर हो या नहीं हो। अभी लक्ष्य, ये लक्ष्य तुम बता रहे हो, मेरा लक्ष्य डिसाइड है पहले से। भाई लक्ष्य तुम बता रहे हो ना, ये तुमने अपना प्लान बताया। हाँ ये तुम अपना लक्ष्य बता रहे हो। एनी डाउट? हाँ कुछ डाउट है बताएं अनुज जी। श्योर? ऐसा तो यहाँ से जाने के बाद बताए मैंने पूछा नहीं। हाँ कई बार ऐसा होता है, पता क्या होता है, नहीं पता जैसे हमें तो चलो ठीक है, हमें तो ये ज्ञान मिलता है, लेकिन जो लोग अमेरिका में जन्म ले रहे हैं, पेरिस वगैरह जो में, अभी आप सोच रहे हैं ना, सब हम सोच चुके हैं। हाँ मतलब ये वगैरह चलो बताएंगे, सुनो जापान, चाइना, बताएंगे। एक छोटा सा बच्चा 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है? माता पिता ने एक बच्चे को क्या दे रहे हैं, उसको ना टॉफी वगैरह कुछ दे रहे हैं, कुछ खिलौना दे रहे हैं, है ना? बच्चा कह रहा पिताजी वो जो मेरा छोटा भाई है उससे भी कुछ मिलेगा ना? तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो उसे सर्वभूत हृदय रहता, सबके भले में लगे रहो। सर्वभूत यानी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य और पेड़ पौधे नदी नाले पर्वत पहाड़ सबके भले में लगे रहो। ऐसा नहीं कि किसी अपने चाचा मामा ताऊ के भले में लगे रहो, ये नहीं कहा जा रहा है। सबके भले में लगा रहना, मनुष्य के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके हित की, ठीक है? सबके भले की नहीं, लेकिन पहले से पता चले भला होता है किसे कहते हैं। 80 साल की तैयारी, अनंत काल की तैयारी, बताओ मुझे अब भला किसे कहते हैं? 80 साल या अनंत काल? अनंत डेफिनेटली। अरे तुम 2 साल मतलब डंडी मारे पढ़ तो 80 साल ढंग से जिएगा कि नहीं जिएगा?
लेकिन उसे 2 साल उसको बर्बाद कर दिया, ना डंडे मारी, ना कभी सताया, ना कभी पीटा, ना पढ़ने के लिए फोर्स किया, तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा जीवन भर के लिए, है ना। तो गुरु का कर्तव्य क्या है, बाय फोर्स भी यदि धर्म पे चलाना पड़ा तो उसे चला देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो 4 बच्चे हैं तो माता पिता खुश रहेंगे। आज में ये बात कहें, भगवान बड़े देख सकते हैं, उनके मन में भावना है, करुणा, दया, सहानुभूति है, लेकिन फिर पता है माता पिता क्या, हम बेटे अपनी चिंता करो, उसके लिए हम बैठे हैं मैनेजमेंट करने के लिए। आई एम अधिकारी कौन है, भगवान है ना, कौन है, तो सब मैनेज कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब तुम्हारे फील्ड में एग्जाम्पल देता हूँ, तुम आर्मी में हो ना, हो जाओ भगवान के पास है, तो तुम आर्मी में जाते हो तो तुमको अपने एरिया की चिंता है, भाई इसमें आतंकवाद हटाना चाहिए, तुम चिंता करो कहाँ की, आसाम, बिहार, बंगाल की, कि साहब वहाँ की क्या होगा, तुम अपना काम करो, अपना काम अच्छे से करो, वहाँ के काम हम संभाल लेंगे, हाँ या ना। तुम अपना डिपार्टमेंट संभालो, बाकी काम फोन बंद कर दो बच्चे, अपना काम तुम संभालो। आज हम पता गड़बड़ क्या करते हैं, हम अपना डिपार्टमेंट नहीं संभालते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। घरों में ये लड़ाई होती है, मेरे को ये वाला काम, मेरे को पिताजी ने दिवाली का काम दिया, ये वाली दीवार साफ करने का, छोटे वाले भाई को दिया वो वाला काम करने का, तो मैं इसे करूँगा, फिर पता क्या करूँ, दूसरे को भी देख रहा हूँ, पिताजी उसे ना उधर साफ नहीं करा, पिताजी ज्ञान नहीं करा, तो अपना काम करा तेरे, क्या तूने कोना साफ किया, हाँ तो बस तो ठीक है, तू कोना साफ करो, वहाँ बैठ जा, अभी तेरे को टीम लीडर तो नहीं बनाया, सुपरवाइजर तो नहीं बनाया, अपना काम कर, अपने चुप बैठ, उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, किसने क्या काम किया है। वो छोटा भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकता है, और बड़ा भाई भी है, ऐबदा है, पिक्कड़ है, तो बड़ा भाई इतना आधी दीवार भी साफ करे तो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे व्यक्ति से क्लियर हुआ, तो वो चिंता तुम्हें नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। भूखे व्यक्ति को 10 दिन से भूखा व्यक्ति, अपना पानी मिला ना रोटी मिली, और वो कह रहा है वो अफ्रीका के वहाँ पर भी तो भूखे हैं, उन्हें क्या करूँ। कभी 10 दिन से भूखा व्यक्ति जो होगा वो अफ्रीका की चिंता करेगा, अपनी पेट की चिंता करेगा, सच बताओ, लिटरली व्हाट इज द प्रैक्टिकल पॉइंट। तुम अभी एक दिन भूखा रहते हो, एकादशी का व्रत रखते हो ना, इनका भी व्रत रखते हो, तो तुम उसमें हवा पानी सबका भाव पता पड़ जाता है क्या हाल है, एक 24 आवर्स की भूख में ही, हाँ या ना बोलो। 10 दिन की हम बात करें, 10 दिन में तुम्हारे मुंह से थूक वूक सब बहन चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। और उस समय तुम बिल्कुल नहीं सोचो अफ्रीका कहाँ है, कहीं कोई देश गरीब है, भिखमंगा, कुछ नहीं सोचोगे, पता है क्या सोचोगे, कोई बस और तुम हाथ भी नहीं हिला पाओगे, कोई ना कोई भरेगा डॉक्टर, फिर डॉक्टर साहब आएंगे, अर्चना साहब भी आएंगे, वो ट्यूब डाल दूंगी, नहीं ये पता क्या करेंगे, एक ग्लूकोज लगाएंगे यहाँ से, एक ट्यूब अंदर डाल दी, वो चबाना बस के नहीं इसके। तो इसीलिए हम सब अनंत काल से भटक रहे रोगी हैं, जन्म मृत्यु जरा भी आती, 4 प्रकार के रोग है संसार में, कोई चौथा रोग, 5 रोग नहीं, 4 प्रकार के दुख है, कोई संसार में 5वां दुख नहीं, बाकी सब हमारे सेल्फ क्रिएटेड है, अज्ञानता के कारण से हमने क्रिएट किए गए हैं। मैं माँ को सेटिस्फाइड करूँ, माँ कब, अरे माँ ने अपनी माँ को सेटिस्फाइड नहीं किया, तुम कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हो, एक बार बोलो माँ तुमने अपनी माँ को सेटिस्फाइड किया, फॉर्मली बोलते हैं हाँ, रिलेटिव में क्या होता है ना, पिता हम, अब मैं अपने पिता को ना सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, सेटिस्फाइड, भाई पिता को दुख नहीं देना चाहता। पिताजी ने अपने पिता को सेटिस्फाइड किया, एक बार बोलो अपने दादाजी क्या आर यू सेटिस्फाइड, नॉर्मली मत पूछना, हृदय के अंदर उतर के पूछना, मालूम पड़े तेरे पिता ने भी बहुत आगे पहुंच जाता, आज तो तेरे पिता IAS ऑफिसर है ना, ये PM बन जाता, लेकिन इसने भी अबदारियाँ करी हैं, माने नहीं मेरी बात, मैंने तो PM के लिए कहा था, इलेक्शन के लिए कहा था, लेकिन एक IAS ऑफिसर बन के रह गया। अब अपने दादा से पूछो एक बार, जीवित हैं तो, कि उन्होंने, तो तुम सेटिस्फाइड कभी किसी को करना पाओगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन की परिभाषा ही पता नहीं है, जैसे दुख की परिभाषा नहीं पता, सुख की परिभाषा नहीं पता, और हम सुखी होना चाहते हैं, सेम उसी प्रकार से हम संसार में फंसे हुए हैं ना, हमें बहुत डेप्थ में ये बात अपने बुद्धि में भरनी है कि क्या हमारे गार्जियंस ने अपने गार्जियंस को सेटिस्फाइड किया, हाँ या ना बोलो। नहीं अब जिसने दादा दादी नानी को देखा हो तो ही बात करना, कई बार ऐसा होता है, मैंने अपने नाना को देखा था ना, दादा ना मैं देख सकता हूँ लेकिन नहीं, फिर नहीं पता चला। हाँ तुम बताओ भाई, देखा नहीं पता, कुछ भी नहीं देखा, फिर तुम्हें नहीं पता हो। हाँ तुम नाना नानी देखे है ना, देखे ना, हाँ तो उनसे पूछा कोई बातचीत, जैसे वो टोंट मारते हो ना, अरे तेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ये ना, ये आज कुछ आगे कर जाती है ऐसा, ये कभी कभी कमियाँ निकालती है। कमियाँ निकालने का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है कि कोई कमी है ही नहीं, एररलेस, है ना। तुमने देखे अपने दादाजी नाना नानी, तो कभी पूछा और उन्हें कुछ ताने वाने मारे हो, वो बोलते हैं ऐसे कुछ ना कुछ जो मैं बोला है, हाँ जी तुमने देखे तो अभी तो ध्यान दो उनका, तो उनका तो हमें पता है, तुमने देखे क्या है, यही है ऐसे कुछ है ना, ये तो बहुत आगे बढ़ जाता, बुद्धि तो ठीक थी इसकी, है ना,
एरर्स दिख रहे हैं, यानी डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है। हाँ, सामान्य तौर पर बोले नहीं जी मैं अपने बेटे से खुश हूँ। एक आईएएस ऑफिसर बना, संक्षेप में बता देता हूँ मैं, चलो विराम लगा देता हूँ, है ना। कोई एनी डाउट? गुरुदेव कंफर्म कर लो ना, जाके किसी को कहीं जाना है, ड्यूटी जाना है, पढ़ाएं, ऑफिस जाना है, आनंद लें इसका। गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं? हाँ धुलते हैं। जा रहा है सर या फिर कंटिन्यू करना थोड़ा है वो सेशन बताइए थोड़ा। साइंटिफिकली। गंगा जी में जाने से पाप धुलते हैं ये सत्य है, लेकिन गंगा जी में पाप उन्हीं के धुलते हैं जिनको अपने पापों का आभास हो, जिनको यही नहीं पता कि हम पाप कर रहे हैं। अगर तुम यदि दारू पी रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, उसको पनिशमेंट क्या होगा? दारू पीना पाप कैसे है? अब एक प्रश्न का उत्तर दे तुम, है ना। देखो लिख के तो लाते नहीं है प्रश्न, बीच में से बोल जाते हैं ये कैसे ये कैसे। वो ना सुनो, तो गंगा जी में सुनो, गंगा जी में सुनो बेटा, सुनो, गंगा जी में नहाने से पाप धुलते हैं, लेकिन पाप तभी धुलते हैं जब हमें पता हो पाप है। जब हमें पता है पाप है, पाप तुम कर चुके हो, तो उसको पश्चाताप भी होगा ना। रोग बेगोगे तुम, है ना, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आज एक चींटा को क्यों मारा जानबूझ के। चींटा जा रहा तुमने अच्छे खासे जाते हो मार दिया, वो चीज गलत है। कल मर गया बोली मेरे से। नहीं, मर गया शब्द अलग है, मार दिया गया शब्द अलग है। अब दोनों मर गया गया मैं ऐसे बैठा है, ऐसा हो रहा तो पैर में। हाँ, तो उसके उसमें कोई पाप, उसका मृत्यु आ रही थी। अब कोई कीड़ा आते हैं, तो सुनो, कोई जंगल से बाहर से कोई कीड़ा आता है, उड़ते 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 पता है कि मरने के लिए यहाँ आ जाता है, हम उसे भगाने का प्रयास करते हैं, भगाने में ओम। गुरु जी मच्छर शाम को काट रहे हैं तो ऐसा ये टॉपिक आएगा ये मच्छर मारे ना मारे, सुनो, मच्छर मारे ना मारे, सांप मारे ना मारे, बिच्छू मारे ना मारे, सब आएगा ये। तो शरीर में कीड़े भी होते हैं, उन्हें मारो ना मारो, सब आता है इसमें। तो गंगा जी में नहाने से पाप हटते हैं, इन पाप उन्हीं के हटते हैं जो उनका पश्चाताप। सिर्फ गंगा में नहाने से हटते हैं पाप? कहीं और दूसरी नदी वदी में नहाए तो पाप जो, सुनो मैं बताऊं, गंगा का जो पानी है वो स्पिरिचुअली पवित्र है एज ए कम्पेयर टू अदर्स। पाप तो तुम गंगा में नहीं भी नहाओगे तो भी हट जाएगा, तुम्हें यदि पश्चाताप हो गया तो। गंगा में, लेकिन हाँ, गंगा में क्यों जाया जाता है? जो व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं जानते हैं उनके लिए गंगा ही एकमात्र। मोबाइल हटा दो बेटा। गुरु जी एक चीज क्यों पवित्र है सर गंगा का पानी? क्योंकि ये भगवान के चरणों से होकर के पानी धरती पर आया है, ठीक है, इसलिए पवित्र है। हाँ, मतलब तो ऐसे दिखाते हैं भोलेनाथ के यहाँ से निकल। हाँ, वो पूरी कथा है कि भगवान के चरणों सच है ये भी? हाँ सत्य है। अरे अब हमें देखो वही अब जैसे उदाहरण बताओ, इनके शरीर में प्रेत आ जाए और ये पुरुष की आवाज में बोलती हैं, नहीं तू हटाएगा मेरे को, मैं इसे लेके। अब मैं तुम्हें इनकी कहानी सुना रहा हूँ। अरे कहानी नहीं, उसके घर में ना, उसमें शरीर में ना एक रमेश नाम का आदमी आया था, वो जो या का मर के आया था। तुम बोलो अजी गुड़ी ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें साधना भक्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम स्वयं देख सकते हो रिलेटिव क्या है। दर्शन गुरु जी गंगा से बड़ा कोई पापी नहीं है इससे। हाँ, ये बात सच है। गंगा माँ को जो वरदान दिया गया कि गंगा ने सोचा कि हे प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो, तो उन्होंने क्या बोला कि हे, बोले कि अधिकांश तो पापियों की मात्रा अधिक होगी संसार में, कलयुग में तो वैसे भी विशेष रूप से। तो गंगा माँ को फिर भगवान ने वरदान दिया, हे गंगे तुम चिंता मत करो, यदि कोई परम भक्त, नोट भक्त जस्ट परम भक्त, है ना, कोई आएगा, उसके चरण रखते ही तुम्हारे सारे पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। प्रोटोकॉल बनाया ना भगवान ने, यू आर राइट। अब गुरु जी कलयुग में कौन है परम भक्त? तुम भी बन सकते हो, कलयुग में कौन है? नहीं तुम भी बन सकते हो, हम परम भक्त हैं, तुम बन सकते हो, तुम भी बन सकते हो। कोई इसमें पहाड़ थोड़ा तोड़ना है। चलो फिर गंगा जी में उनके पाप दो। हाँ, तुम जाते आ जाएंगे, नो डाउट। आज जाएंगे हाँ, ब्रिज घाट। समय मिला तो पहले आज हम निर्धन परिवार गरीब बच्चे हैं, दिवाली तो हम दिवाली मनाते हैं, गरीब बच्चों के साथ में मनाते हैं। तो हमने कुछ 500 200 जो तुम भी कुछ सेवा कर सकते हो, 100 50 200 500, है ना, दान दे सकते हो। और हमारे साथ चलना भी है। फिर किस समय 11 बजे चलेंगे, ऑटो पर चलेंगे, है ना। लेकिन पहले बता दें कि एक ऑटो में अधिक तो आ जाएंगे, 5 ही व्यक्ति आएंगे, और भी कट्टा वट्टा भी आता सामान भरने के लिए, है ना। तो हम जाते हैं जो झुग्गी झोपड़ी होती है ना आर्यों की, सनातनी की, तो वहाँ पर हम वो सब ये जो दिवाली का सामान होता है ये उनको छोटा छोटा भेंट करते हैं सबको धीरे। तो गाजियाबाद से हमारा 1000 रुपया आया, कुछ पैसे यहाँ से, कुछ पैसे हमारे होते हैं, उनको मिला करके हम क्या करते हैं, वो सब हर साल सन 2015 से ये कंटिन्यू चलते आ रहा है। गुरु जी तो भेदभाव है ना, हम आर्यों के नहीं कर रहे हैं ना, आदों के नहीं कर रहे हैं। तो आप अनार्य तो सभी बालक हैं। नहीं
तो तुम अनार को लेकर दो जो भाई जिसे दवाई से लेना देना नहीं उसे हम क्यों करें, वो भी कंटेंट अलग आएगा, है ना। वो ऐसे content- तुम उन्हें जो ये जो जाटा है इन्हें इनका भी नहीं करोगे। देखो जाटो ये तो दिवाली को दिवाली नहीं कहते, ये तो कहते हैं हम दीपदान उत्सव मनाएंगे। अब हमें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, किसको कह रहे हो, जो सुनो, नहीं गुरु जी ये बात है, आप देख लेना है ना। इसी कंटेंट आएगा कि अनारे क्या है और ये जो तूने अपने नाम बोले जाटो क्या आगे है, आएगा। ये सब पूरा कंटेंट खोल दिया, कोई चिट्ठा बाकी नहीं रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन है ना, एक तुम अपनी वाली ये copy में पीछे लिखते जाओ, तुम इनमें हर 90 topic में घंटे clear का है। ज्ञान सुनने के बाद में बेहोश हो गिर जाओगे, ये गारंटी मेरी है रियलिटी है, गुरुदेव सत्यम साधु स्पेस। है ना। तुम पता क्या तुम्हारा हाथ विजय साधु बोलते हैं गुरुजी मेरे को ना ये बात तो आज पूछनी है, तुम भी ऐसे बोलोगे उछल के, फिर गुरुजी मेरे को ये बात तो हाँ कहानी भूल गए तो बात है, इसलिए हम नोट्स तैयार करवाते हैं। पता है कैसे, सवाली और बवाली में क्या अंतर होता है, अगर तुम वास्तव में जेन्युइन हो तुम्हारे नोट्स में दिखने चाहिए, है ना, वरना मैं तुम्हें अपने माइंड में कंसिडर नहीं करूँगा किसी, जो भी नोट्स नहीं दिखेंगे ना तुम आगे भीड़ का एक हिस्सा बन सकते हो, लेकिन मेरी बुद्धि का एक हिस्सा नहीं बन सकते, है ना। क्योंकि जैसे तुम अपनी 10वीं 12वीं तैयारी, ये ज्ञान इतना सस्ता और हल्का हो गया कि तुम इसे नोट्स भी ना बनाओ। इससे अच्छा तो पहली क्लास का बच्चा होता है जो पहली क्लास के क्या कबूतर लिखता है अपने कॉपी पे, नहीं लिखता है क्या कबूतर क्या खरगोश। तो बात समझ में आई, हम सब ये चोर हैं, ये क्लियर है। तो आज अब चोरी करना छोड़ने का प्रयास करोगे, समझोगे या नहीं करोगे? प्रयास करेंगे चोरी छोड़ने। पूजा पाठ और भगवान की आज्ञा का नहीं पालन मैंने करना। ये नहीं कहा ना पूजा पाठ करना आगे, अभी केवल इस ज्ञान को अच्छे से नोट्स के सहित, बस यही तुम्हारी चोरी छोड़ना है। इस ज्ञान को लिखो जैसे ताने साधु ने अच्छा लगे, वो तारीफ बताने साधु के लिए, है ना। तो वास्तव में नोट्स काफी अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें तैयारी करनी है, पहले स्टेप 1 पास करना है। तुम पूजा पाठ घंटी बजाओ, फिर पता बताया नहीं घंटी क्यों बजानी है ना। तो गंगा जी में आप सुने सब, लेकिन भगवान ने क्या बताया है कि सबसे अधिक पाप कहाँ नाश होते हैं जानते हो? श्रेयान द्रव्य मया धज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप, यानी कि हाँ बताते हैं, जो ज्ञान यज्ञ है क्या है, जो ज्ञान यज्ञ, ये क्या कहलाता है हमारा शाश्वत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ को हम सोचते हैं आग लगा के स्वाहा करना, यज्ञ नहीं, ये भी यज्ञ है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सबसे अधिक पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य बैठ के सुनता है 7-8 दिन, हम 7 दिन बोलते हैं 7 दिन सुनो आप। कोई रैंडमली आ जाएगा ना तो उसको आज पल्ले नहीं पड़ेगा, एकदम से पल्ले पड़ जाएगा क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है, क्या कहते हो, पहले दिन मुझे भी थोड़ा पढ़ लेना। नहीं पढ़ सकता भाई। और ट्यूशन में तुम जाओगे, कंटेंट बीच में से छलांग लगाई तो क्या है ना, 7 दिन रुको, 7 दिन में सब ठहराव होता है, समझ आ जाता है, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर ना अगर तुम सुनने वाले हो, थोड़ी सी बुद्धि है, मूर्ख व्यक्ति को ये बात समझ आ जाएंगे। मूर्ख को तुम बीएससी में साइंस पीसीएम पढ़वाओ, फेल हो जाएगा। तो मूर्ख व्यक्ति के लिए पता क्या है, ये काम बहुत ढंग से करते हैं, हैं? ये काम तो बहुत ढंग से करते हैं। वो इसलिए करते हैं नहीं, ये काम तो हम भी करते हैं क्योंकि हम पता है क्या, सब तरह की वैरायटी संसार में, तो क्या उनको छोड़ दे जाए क्या, वो हमारे अपने नहीं है। सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत तो उनका भी कर। नेक्स्ट पॉइंट बोल दो, कोई कंटेंट इसमें कोई डाउट है क्या? तो अब एक कंटेंट आगे बढ़ाएंगे। वैसे एक बात और, शराब पीना गलत क्यों है? शराब पीना गलत क्यों है ये कौन बताएगा? परमात्मा हमारे पापों को किस प्रकार दिया करते हैं? इसके बाद सारे काम गलत ही होता है ना। मतलब इसके बाद अगर हम कुछ गलत काम ना करें तो गलत क्यों है? अपनी बुद्धि पे कंट्रोल रखें तो गलत है। कल आज से मैं घोषणा करता हूँ, आज हमारी बुद्धि पे कंट्रोल करेंगे और आज दारू के साथ दिवाली मनाई जाएगी। घोषणा हो। नहीं गुरुजी देखो, दवाई के रूप में पी जाए तो कोई गलत थोड़ा है, दवाई के रूप में पी जाए तो कोई गलत थोड़ा है। हाँ गुरुजी, दवाई को कौन डिसाइड करेगा? ये लोग। गुरुजी हम तो मतलब भांजी है मेरी, वो सब खांसी हुई थी 6 महीने पहले। हाँ सुनेंगे तो मेरी जीजा ने तो गर्म करके पिला दी थी, गर्म जो होती है वो। हाँ सुनेंगे। लेकिन दवाई के रूप में कितनी? हाँ तो वो ही तो बोल हाँ, सुनिए। क्या हम वो भी तो एक ही पैक कह रहे वो हैं। कंटेंट आएगा अभी। सुनिए बेटा सुनिए। बुरी अब आदमी थक जाता है, सुन तो लो। बुरी थक जाता है हाँ, तो ये एक सब ही बंद- पैक एक दो नहीं, पैक बंद नहीं लेता है। दवाई के रूप में ना? हाँ हो गया तुम्हारा, अब सुनिए सब। अब कब से हाथ हुए हैं, वो बेचारे शाम को थक जाते मेरी हैं। बात नहीं देखो लिख नहीं पाएंगे। देखो सुनो, ऐसे नाम पता परिचय खोलोगे जो वीडियो जाएंगे तो वंडर मचेगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं खुद नाम हूँ। पता कम बोल अभी वो नाम ले रहा हूँ। बोला नहीं ऐसा कभी ना पता, इससे किसी मान हानि का भी दावट हो जाता है, यू नो, मान हानि। तो ऐसे कभी मैं बार बार सचेत करता हूँ, हम जब ज्ञान करते हैं तो कभी भी हमें नाम पता परिचय जाति संप्रदाय नहीं, जैसे अभी अपनी जातियाँ ले ली है ना, जाटव कहा। अब कुछ लोग अपने आप को जाटव मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को
त्यागी तो मानते को हैं। गलत क्या, वो तो डीप डाउन सब मनाते हैं, पंडित वो बोल मानते दिया। हैं क्या नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं हमारी मर्यादा है ना, हमारी मर्यादा पता क्या है, आपकी मर्यादा है। जैसे हमने पूछा तुम कौन, अब अपनी जाति बोल दो, मैं त्यागी हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चमार हूँ, मैं जाट हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं पता नहीं क्या राजपूत हूँ, मैं चौहान हूँ। गो टू हेल, भारत की सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। इन्होंने अपनी जाति बोल दी, इन्होंने जाति बोल दी। सच बताओ अभी जाति का कंटेंट पूरा आएगा, ये सब तुम तो उड़ जाएंगे। जातियों के बवंडर है, पता है क्या है जातियों का, सुनो। तो हु आर यू प्रेजेंट टाइम पर तुम ब्राह्मण हो, कौन हो, हु आर यू ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्लियर है। तो ये जातियां बनाने वाले महामूर्ख हैं, कहीं शास्त्रों में इनका व्याख्यान नहीं, और हम गर्व से बोलते हैं हमारी जाति ये है। मुझे तुम सिद्ध करोगे तुम्हारी जाति कंटेंट जब आएगा ना, पूरा 2-3 दिन चलता है, पूरा चिट्ठा खोल जाता है, ठीक है। उसके बाद कभी ये नहीं आएगा, नहीं बोल पाओगे कि तुम। ये सामने ये है, इसलिए हमें जाति पूछना और जाति बताना दोनों ही बहन है। यदि बोलते हैं तो बहुत, मैं पूरा दिन लपेटो, इतना जाने दूंगा ना, जाता हूँ पूरा दिन। आपने ये कैसे बोला, आपको पता नहीं है क्यों बोला, ठीक है। नहीं कुछ मेरे फिक्स्ड रूल्स हैं, उनको नहीं हो पाएगा। ये पता है ऐसा हमने अपना को बांटा हुआ है इलॉजिकली। आप लॉजिकल ना हो ना, है ना, इससे बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं, समाज को बांटा गया है। पता क्या होता है, शिव सैनी मंदिर, ये शिव सैनी मंदिर क्यों लगा रखा है, क्योंकि पीछे एक शिव मंदिर है ना, इस वजह से कुछ चीज तो डिपेंड सुनो महादेव मंदिर नहीं सुन, आपने ईच अदर नहीं, जब यहाँ की भी मर्यादा है हमारी, ईच अदर नहीं, यानी कि आपस में नहीं करना। शिव महादेव शिव गौरी मंदिर लगा सकते हैं, 1000 नाम है, नाम के कम पड़ जाएंगे, ठीक है। उधर कहीं होता है कि हमारे गाजियाबाद में गुज्जर भवन, माँ का मंदिर ना, गुज्जर मंदिर, ठीक है। गुज्जर मंदिर क्यों लगा रखा है, ये जातियाँ आज हमारे देश का ही नहीं समाज का विनाश करने वाली हैं। इसलिए हम अब चिट्ठा खुलेगा तो ऑन रिकॉर्ड बोला लूज मोशन लगेंगे, तो उसकी दवाई पहले लेके चलना। और ये इन लोगों को इतनी बुद्धि है नहीं, क्या क्या करके जाएगा। आपको बुद्धि है ना, तो आप एक आज संकल्प लेनी है कि मेरे साथ चेंज नहीं भी नहीं कर है। सकते, आधार कार्ड में पड़ा हुआ है तो। अरे ये हमारे संविधान की कमियां हैं, इसमें 27 संविधान, तो इनको हु विल रेक्टिफाई अगेन, मोबाइल रख दो बेटा, हु विल रेक्टिफाई। तुम यहाँ ज्ञान को सुन रहे हो ना, तो जब ज्ञान घर घर में होंगे, जगह जगह होंगे, तो फिर आवाज उठाएंगे और सब कुछ चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मनुष्य हो कोई पशु तो हो नहीं, है ना। जब वो लोग चेंज कर सकते हैं तुम भी, बट तुम्हें शास्त्र खोलने पड़ेंगे, इसको साइंटिफिक वे में समझना पड़ेगा। आज तक समझा है नहीं, और पता क्या बोल दिया, हमें जातियों में बांटा गया, शास्त्र में बांटता है। एक मूर्ख ने बोला मेरे को, धर्म हमें लड़वाता है। मैंने भाई धर्म कहाँ लड़वाता है। हाँ ये बहुत बोलते हैं कि धर्म हमें लड़वाता है। चलो अब आगे आपका क्या पॉइंट क्या सुनेंगे। परमात्मा हमारे पापों को किस प्रकार सुनेंगे परमात्मा कंटेंट क्या है, परमात्मा हमारे पापों को किस प्रकार भुगतवाते हैं। तुमने अच्छा कर्म किया है और बुरा कर्म किया है तो उसका दंड कैसे मिलता है, ये समझना है। एक कथा सुनाएं छोटी सी, मत बजाओ बेटा, इसे नीचे करो, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, मोबाइल को नहीं उठाना। 10 मिनट ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हम, कुछ लोग बोलते हैं कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। जब भाई कर्मों का फल भोगना है तो मैंने इसका मर्डर कर दिया, तो भोगना है तो मैं भगवान की पूजा क्यों करूं, भोगना तो है ना मेरे को, है ना। जब भोगना ही है तो मैं घंटी पूजा पाठ क्यों करूं, एक बार बताओ। क्यों मैं तिलक लगाऊं, क्यों मैं मंत्र जाप करूं, क्यों मैं अच्छे नहीं कर दे मैंने, नहीं मैंने कर दे, मैं भोगूंगा क्या। बहुत सारे सुनेंगे ये कहते भी हैं बहुत सारे, तो आपको ऐसे प्रमाण मिलेंगे जो किया है वो भोगना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और ये परम सत्य है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो किया है वो भोगना पड़ता है। कर्म तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इसे भोग ना लो। डर रहे हो ना, वास्तव में कि मैं भी डर गया था, मैंने कहा कि मुझे लगता था संसार में 800 करोड़ लोगों में से जो सबसे बड़े पापी यदि कोई था तो मैं था, है ना। तो मैंने जितने कुकर्म करे मैं बता नहीं सकता, और बताऊंगा तो तुम्हें टिक नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता उन्हें बताना, ठीक है। लेकिन जब मैं भगवान की भक्ति में आया तो मुझे बड़ी शांति मिली कि भगवान हम जैसे पापियों से भी प्रेम करते हैं, बल्कि हम पापी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊँ, एक माँ के 2 बेटे, एक बेटा सज्जन है, एक बेटा दुर्जन है। तो सज्जन बेटा जो होता है वो पूरे घर की सफाई कर रहा है दिवाली में, और जो दुर्जन है वो बाहर जाके सुट्टा मार रहा है, ठीक है। वो है माँ रोटी नहीं बनाई अब तक, बेटा भी बना, ठीक है। सुनेंगे तो बेटा रोटी बना, मटर पनीर बना। वो कह रहा, छोटा बेटा भूखा लगा पड़ा है, वो पूरा घर साफ कर रहा है। बड़ा बेटा क्या कर रहा है, बाहर भाग गया, और वो ऐसे एटीट्यूड में। तो उसने बोला अच्छा माँ एक काम कर, मटर पनीर बना देगी, मैं ना एक दीवार साफ करूँगा। तो एक दीवार साफ करने की या फिर एक छत एक कमरा साफ करने की, वही वाइट वॉश सफ़ेद पुताई चुनाई जो भी चूना वगैरह लगाने के बदले में
माँ उसके लिए क्या करेगी? रोटी बनाएगी। मटर। पता है क्यों? क्योंकि उसे हैबिट पड़ेगी सफाई या सेवा करने की, है ना। एक पापी व्यक्ति यदि माता पिता की सेवा करता है ना, तो माता पिता उसकी इच्छा को पहले, मैं पैर तो दबा रहा हूँ, मेरे लिए पैंट आनी चाहिए, नहीं, है ना। और दूसरा बेटा डेली पैर दबाता है, वो माथा गला नहीं, माथा दबाता है, पैर दबाता है, हाथ दबाता है, ठीक है, और सब कुछ दबाता है गला छोड़ के, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक पेंसिल नहीं आती, लेकिन दूसरे वाले बेटे के लिए क्या आ रही है? पैंट आ रही है। माता पिता तो पता क्यों दे रहे हैं? ताकि उसकी हैबिट पड़ेगी धीरे धीरे, है ना। सेम थिंग्स यहाँ पर। तो भगवान हमारे पाप कर्मों को कैसे भुगतवाता है? ये तो सत्य है कि आपने जो किया है, हमने जो किया है कुकर्म, वो भोगने तो पड़ेंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि पापी जन कहते हैं कि महाराज जब मैंने इतने कर्म करने तो मैं भगवान की भक्ति करें क्या करूँ? अब तो जब मैं भोगने तो मैं और ही कर लूँ पाप, है ना। अब मैं जब दारू पी रहा हूँ तो पीते रहूँ, अब भोगना तो भोग ही लेंगे ना, है ना। मांस खा रहा हूँ, खाते रहा हूँ, क्या फायदा फिर जब भोग नहीं है। अब सुनिए भगवान किस किस प्रकार से भुगतवाते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपने कई बार स्वप्न देखे होंगे, रात को स्वप्न जो देखे होंगे आप डर जाते हो, मनमूत्र भी निकल जाता है, छोटे छोटे बच्चों का नहीं, बड़े बड़ों का भी निकल जाता है, बड़े बड़ों का भी। और वो चिल्ला उठते हैं एकदम से, अचानक से वो उसकी माँ आई, बूढ़ी माँ, उसने गले लगा ली, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया। पिता भी आए, रात के 1:30-2 बजे काम हुआ है। कितने बजे हुआ है? 1:30-2 बजे। डर गया, चिल्ला उठा वो बेटा, और खूब हट्टा कट्टा, मेरे जैसा हट्टा कट्टा, जैसे मैं हट्टा कट्टा। हाँ ठीक है। तो ऐसे ये कमजोर है, मेरी हट्टा कट्टा वो कम। तो क्या हुआ, चिल्ला उठा, तो सबने उसे गले लगा लिया, बेटा क्या हुआ, क्या? माँ मुझे 100 कोड़े मारे, माँ पुलिस ने। कोड़ा समझे ना, आज की भाषा में जो डंडा मारते हैं उसे बोलते हैं कोड़ा। पता है तुम बताओगे? कोड़ा तो ऐसा लंबा सा होता है, वो खाल फाड़ देता है। हाँ वो पहले जमाने में चलते थे, कोड़े मान लो मेरी भाषा में ना, तो 100 कोड़े, तो 100 कोड़े मारे, एक कोड़ा खाल फाड़ देता, 100 कोड़े में तो आदमी बेहोश मर भी जाता है, समटाइम मर भी जाता है, इतना दर्द होता है। तो माँ 100 कोड़े मारे, पूरे सैनिकों ने मेरे को, बेटा चुप हो जा, कहीं से कोड़े वोड़े नहीं पड़े माँ। और लिटरली मलमूत्र भी निकल गया था, ये हाल हुआ, ठीक है। तो किसी ज्ञानी के पास बोले महाराज ऐसे क्यों हो रहा है? उसने बताया देखो इसने पिछले जन्म में कोई न कोई कर्म किए थे, लेकिन इस समय भक्ति में लगा हुआ है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो बोया है वो काटेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा, कितनी पूजा पाठ कर लो भोगना तो पड़ेगा। लेकिन अंतर क्या है? और बोले बेटा और क्या क्या देगा? माँ मैं 100 दिन जेल के अंदर रहा, 100 दिन में मुझे हर दिन 100 कोड़े पड़ते थे, है ना। तो सुनिए बेटा, सुनिए, ध्यान सुनना प्लीज, अटेंशन, कीप क्वाइट एंड, ठीक है, सुनिए। तो अब क्या हुआ, तो वहाँ पर उसने ये बताया और उसको पहले नला धुला करके फिर किसी ज्ञानी भक्त के पास लेकर गए जो समझदार थे। आप सत्यम जैसे, अनुज जैसे ज्ञानी भक्त, विजय जैसे ज्ञानी भक्त। ढूंढा नाम भी कहाँ मिलेगा, तो नाम पे ढूंढा गूगल मैप पर, तब जाकर तुम जैसे महान व्यक्ति मिले। तो उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करो, इस बच्चे को 100 दिन की सजा होनी थी। कितने दिन की? 100 डेज, ठीक है। और हर दिन 100 कोड़े पड़ते हैं, ठीक है। और 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगती इस पर। कितने की? 1 लाख रुपए पेनल्टी। इसने कोई क्राइम किया था, लेकिन ईश्वर ने उस क्राइम को इसकी भक्ति के कारण से इस स्वप्न अवस्था में भुगतवा दिया, है ना। अब प्रकृति माता, प्रकृति पता है जिसमें नेचुरली हो रहा है, व्हाट इज नेचर, यू नो, माया। माया इज द नेचर। माया मींस कौन है? उस सुप्रीम लॉर्ड की वाइफ। अब वाइफ कहो, सेविका कहो, असिस्टेंट कहो, तुम्हारी डेफिनेशन है, ठीक है, वो तुम्हारी समझिए क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उस प्रकृति ने क्या किया, वो डिसाइड किया था कि हाँ भाई, लेकिन वो भगवान की भक्ति से लगा। मोबाइल मत देखो, सुंदर देख रहे हो, ब्यूटीफुल, है ना, बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम। तो वास्तव में क्या है कि प्रकृति ने एक्शन ले दिया। भगवान जी, प्रभु जी आपने क्या किया, इसको 100 कोड़े लगने थे, ये आज ही रेट में अंदर जेल में बंद होता। बोले देवी व्हाट आर यू सेइंग? यस भगवान इंग्लिश जानते हैं। आई एम नॉट टेलिंग लाई, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नो दिस इज माय डिवोटी। कि मेरा भक्त है, तो भक्त है तो क्या हुआ, इसने पाप किया तो उसे भोगना नहीं पड़ेगा क्या? भोग दिया इसने। आपने देखा नहीं क्या, मैंने तो आपके दंड देने से पहले मैंने अपने भक्त को दंड दे दिया। आप देखो 1 दिन पहले कैसे तड़प तड़प के रो रहा है। बोले कहाँ दिया? चित्रगुप्त, चिट्ठा खोल दो। पास्ट में गए, टाइम मशीन में चिट्ठा खोल देगा, रात में तड़प कुछ दिनों तक वो लगता है। सुनो जब कर रहा है वो कर रहा, बोले
चीटिंग, दिस इज चीटिंग। ये क्या है? चीटिंग हो रही है। बोले चीटिंग क्यों हो रही है? बोले सच में भोगना था। बोले नहीं, मेरे भक्त ने सच में भोग, रोया सच में, झूठ में रोया है? सच में रोया तो सच में। मलमूत्र सच में निकले, सच ये झूठ में निकले हैं? सच में चिल्लाया है, दर्द से रोया है, आंसुओं से पूरा बिस्तर गीला हुआ है, तो रोया तो है, सब कुछ सच में हुआ है, ठीक है। बोले स्वप्न में नहीं होना चाहिए था। बोले ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मेरा भक्त जो भोगेगा स्वप्न में भोगेगा या रियल में भोगेगा। मैंने प्रैक्टिकल ऐसा भोगेगा, कैसे भोगेगा, कब भोगेगा, ये नहीं बताया गया है। तो इसलिए मैं अपने संविधान के अकॉर्डिंग ठीक हूँ। मैंने सजा देने से पहले सजा दे दी अपने भक्त को। अब जब भगवान ने उसको अपना हाथ रख लिया है, उदाहरण दें, यदि किसी को राष्ट्रपति बचा लेता ना तो कैपिटल पनिशमेंट भी मीन्स मृत्युदंड भी क्षमा हो जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका में कौन है? भगवान सीधा, जैसे ये ना इसे मृत्युदंड मिलने वाला है। भगवान के राष्ट्रपति ने क्या किया? याचिका एक्सेप्ट की, प्रोटेक्शन दे दिया। अब कोई इसे अपराधी दंड नहीं दे सकता। सेम थिंग्स हियर आल्सो, ठीक है। तो ये लिख लेना अपने नोट्स में। पहला क्या होता है? स्वप्न अवस्था में भुगतवा देते हैं भगवान अपने भक्तों के जो अपराध होते हैं, वो 100 दिन की सजा 1 दिन में समाप्त। कई बार तो ऐसा होता है कुत्ता नहीं, कछुआ बना रखा है 300 साल की सजा 1 दिन में। बोले सब मैं कछुआ बना हूँ, मेरा मैं छोटा सा कछुआ था, बड़ा हो बूढ़ा हो मर गया, 320 साल जी का भी मर गया, है ना। तो भगवान कितने दयालु हैं, देखो अपने भक्तों पर। नियम तो पूरा कर रहे हैं, जो किया है वो तो भोगना। कैसे भोगना पड़ेगा, कहाँ भोगना पड़ेगा, किस विधि से भोगना पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता, बट भोगना तो पड़ता है। पॉइंट में लिखा हुआ है। हाँ, पहला बता दो, मैं बता दूं। क्षमा करके सपने की अवस्था में कष्ट को आधा हाँ सॉरी वेट। अच्छा, और कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ही वो होते हैं वो क्षमाशील, तो बट ऐसा रेयर होता है। क्या होता है ऐसा? रेयर। तो भगवान क्या करते हैं? अपने महान भक्त के सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। क्या करते हैं? क्षमा। जैसे माता पिता क्षमा कर देते हैं। आपने अपने पिता को पत्थर फेंक के सिर फोड़ दिया, गलती से फोड़ दिया, फिर बाद में रोए, 3-4 दिन रोटी नहीं खाई, बोले अब मैं हाथ को काटूंगा, मैं अब जीवित नहीं रहूँ, मैंने गलती से ऐसा अपराध कर दिया क्रोध में, और आप रो रहे हो, टांगे तो लगे, पिताजी को चोट तो लगी, दर्द तो हुआ है, अपमान तो हुआ, लेकिन अब आपने इतना पश्चाताप करा कि पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। खुद बता रही हूँ मैं मरूँ, मैं जीने लायक नहीं हूँ प्रभु जी, मैं जीने लायक नहीं हूँ, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता। आज तो हम पत्थर मार के देंगे, बताएंगे भी नहीं समाज को। जब पश्चाताप होता है ना, तो चिल्ला के वो अपने कुकर्म को बताता है, वो अपना आपा खो बैठता है कि हम रीडिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ परम गुरु। ऐसा नहीं तुम जहाँ ही बताओ तो कहीं मिस यूज भी आपका किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे तो उसने बताना चालू किया, तो बाद में पिता ने क्या किया, बेटा कोई बात नहीं, गलती से ऐसा हो जाता है। अच्छा, जब इतने बुरे लेवल पे वो पश्चाताप करेगा तो पिता क्षमा करेंगे कि नहीं, बताओ? गले लगाएंगे, और वो एक आदर्श बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एक आदर्श बन जाएगा। देख, उसने पत्थर मारा था, देख कैसा रो रहा था, है ना। उसके पिता ने बचा लिया, तो जा रहा था मरने के लिए, क्या ना मैं जिंदा रहेगा। अरे तू कैसा है, तू पत्थर मार के तू ऐसा तो हो जाएगा कम से कम, है ना। वो पत्थर मार के पूछ रहा है, मतलब वो उदाहरण बन जाएगा। हाँ, आइडल पर्सन बन जाता है, उसके लोगों नाम गुणगान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, कई बार अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। कोई बात, तूने मेरे को अपराध किया, तूने मुझे गालियां दी, तूने मांस खाया, तूने हत्याएं करी, तूने बच्चे बड़े बूढ़े स्त्री सबकी गर्दनें काटी हैं, ध्यान देना। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इतने बड़े लेवल की क्राइम बता रहा हूँ। तुमने क्या किया है, तड़पा के मारा है, तुमने चोरियां की, तुमने सब कुछ लूटा है, तुमने अयाशियां की, तुमने दारू पी, मुर्गा खाया है, तुमने अनेकों देशों को बर्बाद कर दिया इस लेवल पे, ठीक है। तुम संसार के सबसे बड़े निशाचर पापी असुर हो, पशु हत्या करी, जीव हत्या, जो कर सकते सब कुछ किया है। ये भगवान कहते हैं अपि चेत सु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग। तो सब कुछ छोड़ के ना एक बार मेरे भक्ते में लग जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, और तू तत्क्षण साधु कहलाने योग्य बन जाता है। साधु रे संबंध हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु साधु 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 साधु, यानी कि दैट मीन्स तुम अपने अपराधों को छोड़ चुके हो, छोड़ने की प्रोसेस में लगे हुए हो। यहाँ पर आता है जिसके पैर शाश्वत टेम्पल में रखे गए, दैट मीन्स उस प्रोसेस में उसकी काउंटिंग ऊपर चालू हो जाती है। वो छोड़ दे या ना छोड़े वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर उसका नाम दर्ज हो गया कि हाँ ये साधु की कैटेगरी में आ चुका है, इसलिए हम लोग साधु बोलते हैं, इसलिए हम साधु हम बोलते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक के अनुसार साधु रे मंतव्य सब में गवे बसे तो ही। साधु ऐसे ही बोलते हैं, हवा में बोल रहे हैं साधु, यहाँ पर हर चीज लॉजिकल है। वही तो पूछना चाह रहा था कि अभी साधु मिल गया उत्तर? नहीं मिल। क्लियरिटी इसलिए क्योंकि साधु का अर्थ होता है जो अपने पाप कर्मों को, जो अपने कुकर्मों को, जो अपने लक्ष्य को जो भूले हुए हैं अब लक्ष्य पर आ रहे हैं, गोइंग ऑन दिस ट्रैक,
उस ट्रैक पे चल रहे हैं, और जो आ चुके हैं सर, उनके लिए फिर अलग होता है, वो दास में आ जाते हैं। किसमें? जो आ चुके हैं, हाँ, किसमें आते हैं वो? दास में आ जाते हैं। और जो संत होते हैं उनके लिए फिर अलग होता है, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्रह्म ऋषि, गुरु, परम गुरु, सब प्रकार के लिए है ना। जो कहते हैं साधु संत हैं, हाँ, तो वो कैटेगरी जो हैं वो हाँ, तो उनकी डेफिनेशन, हाँ उनकी डेफिनेशन अलग आई, पहले इस कंटेंट में बताते हैं, कंटेंट मिक्स मैच हो जाता है ना फिर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो भगवान कैसे भुगतवाते हैं? क्षमा कर देते हैं फर्स्ट, सेकंड क्या नहीं, फर्स्ट क्या बताया? फर्स्ट स्वप्न अवस्था में, सपने में, हाँ। सेकंड क्षमा करके, हाँ, और तीसरा कष्ट को आधा करके। कष्ट को आधा करके भगवान माने 100 बैतें पढ़नी है, 100 कोड़े पढ़ने हैं 100 दिन के लिए, और 1 लाख रुपए पेनल्टी। तो भगवान क्या करेंगे, मेरा भक्त बट इतना अच्छा भक्त नहीं है, तो 50% अपराध क्षमा कर दिया। ये तो गुरुजी राष्ट्रपति वाली बात होगी। जो भी होगी वो तुम जानो, ठीक है। तो आगे बढ़ा करके सुनिए, तो वास्तव में क्या है, उसने क्या है, भगवान ने आधा कर दिया, 50 कोड़े, 50 दिन और 50,000 की पेनल्टी, आधा हो गया ना। लेकिन हाँ, जब दंड मिलेगा ना भक्त को, तो बताओ इतनी भक्ति करने के बाद ही क्या फायदा, इससे दंड मिल रहा है। अरे वो जो तुम दंड भोग रहे हो वो आधा है। क्या है? माना कि जो भक्ति में हम लगे पड़े हैं, और हम भक्ति जब दुखी होता है ना, तो संसार वाले आनंद लेते हैं, अरे इतनी भक्ति करता, फिर 50 कोड़े पड़े, अरे 50 कोड़े छोड़ो, अभी 100 कोड़े पड़ने थे, इसी एक टांग टूट गई, बस इतनी भक्ति करता था, ये टांग टूट गई। अरे फिर भक्ति करने से टांग टूटने में कोई लेना देना नहीं, हो सकता है ये बहुत बड़ा अपराधी हो, इसकी दोनों टांग टूट जाती है, दोनों, फिर ये उस पर चलता क्या होता है, वो व्हील चेयर पे, ये एक टांग से बैसाखी चल रहा है, इसका अर्थ है भगवान ने बहुत बड़ी दया करी है। भगवान तो बहुत दया का सागर है ना, मैंने दिखाया था नहीं फोटो ऐसे। ठीक है, बात समझ ना। तो इसलिए मान लेते किसी के दोनों आंखें फूट गई, दोनों हाथ के कट गए, दोनों पाँव भी कट गए, ठीक है, ऐसा हो गया। एक सोचो भगवान ने जीवित रखा हुआ ना, ये बहुत बड़ी कृपा कर दे, क्योंकि वो और भी बड़ा अपराधी रहा होगा किसी जमाने में, लेकिन जिंदा तो रखा ना उसे, कान तो ठीक रखे, तो राम 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 सुन तो सकता है कि नहीं सुन सकता? हाँ बोले, ना बोलो, सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है? इसके लिए तो नरक ही हो गया ना, जिसके तो हाथ कट गए। अज्ञानता के कारण से नरक हो गया। इस ज्ञान को सुनेगा तभी तुम बोलते हो, तुम भी ज्ञान करना चालू करो अपने अपने क्षेत्र में। पाठशाला बताऊंगा, पाठशाला कैसे लगाई जाती है एक दिन अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो जितना ज्ञान तुम सुन चुके हो, अपने अपने गाँव में जाओ, अपने अपने घरों में जाओ, बच्चों को बुलाओ छोटे छोटे, और हम पाठशाला चालू कर सकते हो। बच्चों को, बड़ों को मत बुलाओ, बड़े तो वो तो पक चुके हैं, बड़े पक चुके, 25 साल तक के लोगों को बुलाओ, ठीक है। 5 साल का बच्चा भी चलेगा, वो थोड़ा समझदार होता है, राम राम तो बोलेगा ना। 25 साल से ऊपर के लोग हैं ना, तो वो तो 50% तुमसे आर्गूमेंट करेंगे, तुम आर्गूमेंट को उतना देना पाओगे, इसलिए तुम हाँ पूरा उनको यहाँ ले आओ, ठीक है। तो क्या था नेक्स्ट है आगे बढ़ा करके। हाँ, तो ये होगा 50% करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो जो वो अपराध मिलना होता है आज, मान लेते हैं अनु साधु, विजय साधु और सत्यम साधु, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की दोनों टांगें कटनी है। कब कटनी है? पता कब कटनी है? 25 साल की अवस्था में कटनी है। एज बताओ, एज 25 साल की अवस्था में कटनी है। वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग गया, और भगवान की भक्ति में लगते लगते उसकी आयु बढ़ती है 25, 26, 27, 28, 30, 40, 50, 60, 70 और 71 साल की अवस्था में। बेटा शॉर्टकट में बात करो, शॉर्टकट, ठीक है। सुनिए, 25 साल की अवस्था में दोनों टांग कटनी थी। दंड कुछ क्या था? कुकर्म, ट्रेन से कटती, चाहे जैसा मर्जी करती, चाहे गोली लगती, ठीक है। अब क्या हुआ, 71 साल की अवस्था में आने के बाद उसकी दोनों टांगें कट गई, और 75 साल में उसका देहांत होना है। तो बताओ भगवान अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया है। 25 साल की अवस्था में टांग कट के 75 साल तक का जीवन जीना बहुत बड़ा भारी पड़ता बुढ़ापे में क्या जीने की तमन्ना है ना। और उसी 71 साल में टांग कटी, 71 साल में टांग कटी, 75 में देहांत हो गया। तो भगवान अपने भक्तों के अपराधों को दंड पोस्टपोन आगे आगे और आगे और आगे कर देते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है। नेक्स्ट क्या है? एक साथ अन्य बीमारियों को देखकर। हाँ, ये भी होता है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, बड़ा, लेकिन बड़ा इसे समझना पड़ेगा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अभी तक तो मेरा शरीर स्वस्थ है, ठीक है, हाँ ठीक ठाक है। जैसे मैंने भगवान की पूजा, ओम नमो ओम, दर्द हो रहा है, पूरा फैल गए। लेकिन हमें मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, हमें मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, हमें ज्ञान यज्ञ नहीं छोड़ना है, हमें तिलक लगाना नहीं छोड़ना है, हमें भगवान की चर्चा नहीं छोड़नी है, हमें भगवान के दर्शन देख नहीं छोड़ने हैं। आप दवाइयाँ खाते हैं? सुने, सभी के लिए लागू होता, सुनेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं? अनेकों बार ऐसा होता है कि परमात्मा अपने भक्तों को एक टाइम में सारी बीमारियां दे जाता है। कारण क्या सुनेंगे? एक व्यक्ति 6 महीने से वेंटिलेटर पे है, कितने? 6 पे वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। तो अभी उसको 6 महीने के बाद में क्या होना है, टांग टूटने, फिर से दोबारा से वो पड़ा रहेगा बिस्तर पे। तो भगवान ने क्या किया, वेंटिलेटर में से कुछ ऊपर से डंडा वंडा हड्डी टूट गई, ये तो वैसे ही पड़ा है, और फिर क्या हुआ, हड्डी और टूट गई।
ठीक है। और फिर भगवान को पता था कि कुछ टाइम बाद है ना इसकी एक आंख खराब भी होनी थी 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 मंथ के लिए। तो वो भी कुछ दिनों बाद टांग टूटी, फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कुछ इंजेक्शन टंगा था तो उसको ही सीधी ऐसे गिरी सडनली। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है ना, जी, तो वो उसकी आंख फूट गई। नर्स का पैर फिसला। ये हो सकता है, ठीक है। नर्स का पैर फिसला और वो जो है इंजेक्शन सीधा वहीं लग गया, सुनेंगे तो आंख फूट गई, टांग टूट गई, वेंटिलेटर पहले से ही था, ठीक है। और कुछ बुढ़ापे में उसको क्या होना था, मेमोरी लॉस होनी थी 4 महीने के लिए, मेमोरी लॉस पूरी, पता ही नहीं चलता। तो ये भी उससे बीमारी अभी लग गई। तो देखो वो 6 महीने तो वैसे ही पड़ा हुआ वेंटिलेटर पे, ये हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। तो भगवान ने उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, मोबाइल लग दो बेटे, उस भगवान ने क्या उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, सारी बीमारी एक साथ दे दी। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा तो किया नहीं, पर लेकिन जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं होता उन वो छोड़ो। लोग भगवान को दोष देता है ना। भाई अभी यहाँ उनकी बात नहीं चल रही, ऐसे 800 करोड़ व्यक्ति के लिए हम नहीं बैठे ना। भगवान ने उस व्यक्ति के लिए अब तो तुम जान रहे हो सच्चाई को, रियलिटी क्या है, पर्दे के पीछे। अच्छा किया ना कि बार भगोने से अच्छा तो ये एक बार पढ़े सब कुछ भगो लेंगे। हाँ है ना, बोलो है ना। तुम कहीं जाते हो इसमें तहसील वहसील में जाते हो, तुम सोचते हो भाई एक बार सारे काम करके आ जाएंगे, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। ये चाहते हो बार चक्कर काटना चाहते हो तहसील वहसील में, एक बार में। है ना। तो वैसे तुम चाहोगे एक बार में सारे। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को कई सारी बीमारियां, कई सारे संकट, अभी ये संकट दे दिया, फिर कोई चोरी चकारी उसी समय हो जाएगी, डाका भी डल गया, फिर क्या हुआ, फिर कोर्ट कचहरी उसी समय हो जाएगी, फिर बीमारी उसी समय लग गई। तुम जब लेकिन उस समय पता है हम गलती क्या, उस समय हम भक्ति छोड़ देते हैं। भक्ति नहीं छोड़नी है, भक्ति छोड़ते ही सारी चीज अलग हट जाएंगी, तुम ठीक हो जाओगे। अब तुम इसे धीरे धीरे किस्तों में भोगोगे आगे। तो भगवान क्या करते हैं, कौन सा स्टेप था ये? एक साथ अन्य बीमारी। हाँ, ये लास्ट था ना? नहीं, एक और है। हाँ। अंतिम समय में। हाँ, कई बार मृत्यु के समय पर दम निकल रहा है, उसी में सारी बीमारियां लग गई। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं ऑर्गन्स फेल। क्या बोलते हैं? होता है। अच्छा है ऑर्गन्स अब फेल हुए एक साथ। तुम सोचो किस्तों में फेल होता है ना, बचपन में आँख फेल हो गई है ना, 12 साल की अवस्था में लीवर फेल हो गया, फिर लीवर किसे मांग रहे हैं, कान का पर्दा फट गया, फिर एक कान का पर्दा फट गया, ठीक है। फिर सुनो, फिर कुछ टाइम बाद में जवानी में 17-18 में किडनी फेल हो गई, फिर उनको मांगते रहे, फिर लीवर फेल, वो तो बता ही दिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर ये नसें जाम हो जाती है ना, पैर दर्द होता है, फिर वो हार्ट फेल हो गया, तो 40 साल की अवस्था में। तो भगवान क्या करते हैं, अंतिम समय जब मृत्यु का समय आ रहा है, जब सब लोग खड़े हैं चारों ओर घेर के, उस समय भगवान करेंगे अरे माया रानी मुझे डांटेंगी, यू नो, ऑर्गन फेल। हाँ माया रानी, यू नो माया रानी भगवान की अर्धांगिनी। तो बोले वो कहेंगे तुमने रूल्स फॉलो नहीं किया तो उसको दंड बोले सब भुगतवा दो। अरे जाओ भाई जाओ, सारे बीमारी दर्द दे दो इसे अभी। बोले क्यों? बोले 2 घंटे का मेहमान है, सब झेल लेगा, मेरा रिकॉर्ड ठीक रहेगा ना, रिकॉर्ड की भाई कहीं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो उससे फिर पूछेंगे, अब माया रानी आएंगे, देखो इसमें सारे ऑर्गन्स फेल होने थे, ठीक है। भगवान कहेंगे होते भाई क्या तो है, बोले कब हुए? अरे देखो चिट्ठा खोलो, मरने से 2 घंटे पहले सारे ऑर्गन्स फेल। भगवान ने एक्टिंग कोर्स किया होगा जबरदस्त वाला। सबसे बड़ा तो ये एक्टर ही ने उनसे सच में उनसे बड़ा कोई तभी तो एक्टर ऐसा नहीं करते है। हैं। तभी तो हम ऐसे तो बना के भेजे। और ये तो कुछ भी नहीं है, एनिमेशन में तो इससे भी तो ज्यादा सुनेंगे, जस्ट लिसन केयरफुली, अटेंशन प्लीज। तो पता है क्या मेन क्या है, आप समझ रहे हो, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। तो आई वांट बिकम एन एक्टर, ठीक है। मैं पहले बनना चाहता एक्टर बना, बट अब नहीं, ठीक है। अब मैं उस वाले एक्टर का खिलौना बन रहा हूँ। बन जाता है। एक भैंस बना तो मैं तेरी नचाए नाचो से उस दुनिया की औकात नहीं। अब तुम सोचो तुम किसकी सुनेंगे तुम किसकी नचाए नाच रहे हो? तुम अपनी इच्छाओं के नचाए नाच रहे हो, जो कि गलत है। नहीं, इच्छाएं तुम्हें ईश्वर के नचाए नाचना। तो इच्छा ईश्वर को शब्द पढ़ने हैं पहले। डोंट नेवर ट्राई टू बिलीव मी। आप यदि मुझे बिलीव करते हो तो कल को मेरे जैसा कोई और आएगा, है ना, कोई और भी अच्छा बोलने वाला आएगा, तुम उसके बहकावे में आ जाओगे। मतलब अगर तुम मेरी बात को मानते हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। नहीं, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। कोई डाउट? चलो वही वो बात तो बताई ना, कंटेंट बताएंगे आगे। कौन सा लिख लेना, तुम लिखते तो हो नहीं। वही सही बताऊं, मैंने क्वेश्चन लिखे थे सारे क्वेश्चन, लेकिन वो पेपर ही गुम हो गया। मैं यहाँ पे लेकर भी आया तो मैंने दिए भी सुनो, कागज बकरी खा गई, बकरी को दादाजी खा गए। हाँ नहीं गुरु जी, यहाँ को लाया भी तो फिर मैंने दिया ही नहीं, मैंने हटाओ फिर मजाक उड़ाने मेरे को। नहीं ऐसा नहीं सुनेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न का मजाक उड़ाया जाएगा, तो हम आपके प्रश्न का उत्तर एकांत में भी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है माताओं बहनों के ये बहुत सारे सवाल होते गुरुदेव हैं मैं बता देती हूँ, मेरे 42 क्वेश्चन थे जिसमें से हाफ मेरे टेम्पर वहाँ पर हुए थे ज्ञानी में, हाफ मेरे बिना पूछे ना। एकांत में होते हैं अकेले में, ठीक है। तो ये बहुत सारे व्यक्ति होते हैं लेकिन किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, घरेलू होते हैं, मत वजह से, तो आपकी कोई ऐसी इश्यूज हैं तो आप उनको एकांत में पूछ सकते हैं, सुनेंगे नहीं। तो आप दो पहली बात फियरलेस रहो। यहाँ पे हम तो डरा धमका तो नहीं रहे ना, हम तो क्लियरली बोले हैं बिलीव क्यों करते हो आप हमारे लॉजिक को बाहर जाकर पूछो एक बार, तो ना हिल जाए तो बताना। अभी तो वो सिद्धांत भी आएगा, पता क्या आएगा, गणपति जी की गर्दन ऐसे क्यों लगा दी, भगवान जब अत्याचार हो तो भगवान कहाँ चले जाते, बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। बहुत मेरी एक बात और लिख लेना, लिखोगे वो नहीं तुम। मुझे टाइम हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विराम लगा। क्या करते हो? हाँ, अब बताओ क्या क्वेश्चन है।